तो बेटा कॉकरोच बताइए, कॉकरोच कौन से फाइलों में बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। और क्लास क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा। और क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा। इंसेक्टा। ठीक है। देखो बेटा ऐसा है, या तो मैं एक काम करूं, मैं आपको समझाता चला जाऊं, ठीक है, या फिर साथ के साथ आप लिखना चाहते हो, जो भी आप कहोगे वैसा कर लेंगे। बोलिए। तो साथ में लिखने वाला लिखना चाहते हो? जल्दी बोलो बेटा। चलो फिर लिखो। चलिए हैंड डालिए कॉकरोच, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। तो कॉकरोच में लिखो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। ठीक है, म्यूट करके रखो और फोकस करो पूरा उस पर, है ना। चलिए हैंड डालिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉकरोच कैसा है? ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले। सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है, क्योंकि आप आर्थ्रोपोडा फाइलम से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की निकाल लोगे, है ना। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री लिखते जाओ। प्रोटोस्टोम्स है, प्रोटोस्टोम्स है तो पहले माउथ बनेगा या एनस बनेगा? बोलो। माउथ बनेगा। सिलोम कैसी है? साइजोसिलोम, जिसको हम हीमोसील कहते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड मिलता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलता है, एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट। लिखते जाओ। कैसा है बेटा? ट्रिप्लोप्लास्टिक। सेकेंड लिखो बायलेटरल सिमेट्री। और कैसा है? प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स के ब्रैकेट में एक बात लिख लेना कि माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट, सबसे पहले माउथ बनेगा। फिर लिखो साइजोसिलोम। साइजोसिलोम को यहां पर क्या कहते हैं? हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील। और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। हाँ एक मिनट। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलता है। और यहाँ पर आप एक वर्ड यूज करेंगे जो मैंने बच्चों को बोला था, लिख नहीं पाया वो। एक्सटर्नल लिखो, ऐसे लिखो, एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट। एक्सटर्नल मेटामेरिक वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब ट्रू सेगमेंटेशन है यहाँ पर भी, है ना, लेकिन केवल एक्सटर्नल है, जबकि एनालिडा में एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, वो दोनों था। यस या नो? यस सर। तो बिल्कुल दिमाग को ना ऐसे, क्योंकि इसके कॉकरोच चूंकि आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करता है, तो सारे जो चीज टॉपिक पॉइंट्स हैं आपको सिर्फ आर्थ्रोपोडा के याद करने हैं, क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। तो एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट। और बेटा एक्सोस्केलेटन कैसा मिलता है? लिख दो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट। कैसा एक्सोस्केलेटन मिलता है? काइटिनियस, काइटिन का बना। हाँ, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट। और बेटा जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच इंसेक्टा क्लास में बिलोंग करता है, यानी कि इंसेक्ट है। और इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आगे की तरफ होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बेटा जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है कॉकरोच का, उस पे 3 पेयर लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 पेयर लेग्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कहा जाता है हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब लेग्स। तो लिखो 3 पेयर लेग्स प्रेजेंट ऑन thoracic रीजन, सो कॉल्ड hexapoda. 3 pair of legs present on thoracic region, so called hexapoda. इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेक्सापोडा। तो जिनके 4 पैर होते हैं उनको क्या कहते हैं? बेटा 4 पैर ऐसे नहीं होता। तो अगर वो आते हैं ना अपना स्पाइडर वगैरह या फिर स्कॉर्पियंस में आ जाता है। नहीं, तो वहां पे ऐसा कोई वर्ड नाम यूज नहीं किया गया है, केवल कॉकरोच के लिए स्पेशल नाम दिया गया है हेक्सापोडा। ओके सर, ठीक है। चलिए और बेटा हाँ बेटा। सर जैसे हम करते हैं वैसे ही कर लेते हैं ना, आप समझा दो, आप हमें पीडीएफ दे देना, हम इसका प्रिंट ही करा लेते हैं। वो तो बेटा आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहो वैसा कर लो। टाइम लगेगा पता नहीं सर, जितनी क्लासेस में कॉकरोच ही हो पाएगा। वो तो आपकी चॉइस है। ये तो है, आप समझा दो सर। आप समझ तो लेते हैं। तो ठीक है, पीडीएफ ले लो पहले, कोई बात नहीं, मीटिंग चैट में आ जाओ। ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो। इसे तो पढ़ के डाल दो, इसमें कुछ है थोड़ी इनमें। ये तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अब तक तो मैं याद करके एक तरफ फेंक देता इसको। ये सर टॉपिक अच्छा है ये। नहीं, कोई सा भी टॉपिक हो बेटा, जोश होना चाहिए आदमी के अंदर कुछ करने का। सब पूरी अच्छी है सर। हाँ, कुछ भी नहीं है, हम तो बिना वजह डरते हैं।
सर जूलॉजी बस लर्निंग है, सर कॉकरोच बस से लेने जाते एक क्वेश्चन तो पक्का आता है हर साल। एक नहीं आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 100%, देख लेना तुम। हमारा एक्सपीरियंस भी है कॉकरोच से, और 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच को दे देते हैं क्वेश्चन। मिल गया सर पीडीएफ। हाँ, सबसे मेन जो है यही है। देखो मिल गया होगा आपको मीटिंग चैट में। यस सर। यस सर मिल गया। यस सर, ठीक है आ ना? गया। यस सर। इसमें जैसे कोई चीज ऐड करनी हो, लिखनी हो, तो आप जानते हो कैसे लिख लेते हैं, सॉफ्टवेयर जानते होंगे ना, कर लेते होंगे वो तो सब काम आप। यस सर। हाँ, चलो फिर मैं समझाना स्टार्ट कर देता हूँ सीधा सीधा, है ना। चलिए, तो इसका मतलब जो बस आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, आपको कोशिश ये करनी है कि इसी क्लास के अंदर सब याद कर लेना है। तो बेटा जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच के थोरेसिक रीजन पे 3 पेयर लेग्स होते हैं। 3 पेयर का मतलब 6 लेग होते हैं, ठीक है। 3 एक साइड, 3 एक साइड, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है हेक्सापोडा। चलिए, अगर हम बात करते हैं बेटा एंटीना की, तो बेटा जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के अंदर 1 पेयर एंटीना होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 1 पेयर एंटीना। 1 पेयर एंटीना होते हैं। एंटीना एक लंबे लंबे से एंटीना होते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और 1 पेयर जॉ प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर जॉ होते हैं? 1 पेयर। 1 पेयर जॉ होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको कॉकरोच की स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर, क्योंकि आपको समझ आने लगेगा सब। कॉकरोच के डायग्राम है, दिख रहा है कॉकरोच आपको? यस सर दिख रहा है। यस सर। यस सर। देखिए, ये कॉकरोच है, ठीक है। आप कॉकरोच की बॉडी को आराम से देखिए। देखिए, ये जो आगे की तरफ जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, मैं लिख नहीं पाऊंगा इस पे, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड हेड। ये क्या है? हेड, ठीक है। दिख गया आपको हेड, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है, देखिए, ये मैं पूरा बना रहा हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका हेड, ठीक है। हेड के नीचे होता है थोरैक्स रीजन। क्या होता है बेटा? थोरैक्स रीजन। हाँ, और थोरैक्स के बाद आता है एब्डोमेन। थोरैक्स के बाद आता है लास्ट में एब्डोमेन। क्लियर? अब ये जो आपको ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो लंबे लंबे, ये क्या है? एंटीना। क्या है बेटा? ये एंटीना। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट कर देता हूँ। ये 1 पेयर होते हैं, यानी कि नंबर में 2 एंटीना होते हैं। और एंटीना का काम क्या होता है? ये फूड को सर्च करने में हेल्प करते हैं, यानी कि सर्चिंग ऑफ फूड को सर्च करने में हेल्प करते हैं। पहला काम तो एंटीना का ये है। दूसरा बेटा, एंटीना के ऊपर 2 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर, एक होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टैक्टाइल रिसेप्टर से ये किसी लिए टच का पता लगाता है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से ये स्मेल का पता लगाता है। क्लियर है? तो एंटीना के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? टैक्टाइल रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। और किसमें हेल्प करता है ये? सर्चिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को सर्च करने में हेल्प करता है। क्लियर? यस सर। ठीक है। और एक और काम है इसका, इसके सामने कोई अगर पर्सन खड़ा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में भी कौन हेल्प करता है? एंटीना। क्योंकि एंटीना के पास क्या है? टैक्टाइल रिसेप्टर। तो ये उसे हल्का सा टच कर करके देखता है ये क्या चीज है। अरे क्लियर है? यस सर। और ये जो टैक्टाइल रिसेप्टर वैसे स्पेशली किस काम आते हैं? टैक्टाइल मतलब टच। ओके सर। टैक्टाइल को ही थिग्मोटाइल रिसेप्टर बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ। और वाइब्रेशंस। हाँ, मैंने आपको लिखवा रखा है ये सेंसरी ऑर्गन में। और ये जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड आई। इन्हें कंपाउंड आई बोलते हैं। बेटा, कंपाउंड आई का काम क्या होता है? 2 काम होते हैं। एक तो इमेज फॉर्मेशन, ये इमेज बनाते हैं। कैसे इमेज बनाते हैं मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा इसका काम क्या होता है? ये जो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जो ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करने में भी हेल्प कौन करती है? कंपाउंड आई। और कंपाउंड आई के जस्ट अंदर यहाँ पर दिख नहीं रही है, छिपी हुई है, सिंपल आई होती है। सिंपल आई जो होती है बेटा, उनको फेनेस्ट्रा या ओसिलाई कहते हैं। और इनका काम है चेक द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की इंटेंसिटी को चेक करते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे एक रूम के अंदर अंधेरे में कॉकरोच बैठा है, अचानक से आपने लाइट जला दी, वो एकदम से भाग जाता है। तो उसने लाइट की इंटेंसिटी को किससे डिटेक्ट किया? सिंपल आई के थ्रू। ठीक है, चलिए और बात
ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके एंटीना है, कंपाउंड आई है, सिंपल आई है, ये सब क्या है? ये सब है आपके सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, और हाँ, और ये सारे सेंसरी ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हेड रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, हेड। ठीक है, एक सेंसरी ऑर्गन और होता है जिसका नाम है माउथ पार्ट। माउथ पार्ट्स भी माउथ के अंदर होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। हेड के बाद आता है थोरेक्स रीजन। तो हेड और थोरेक्स को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका है? नेक का। बीच में एक छोटी सी नेक होती है जो हेड और थोरेक्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, और नेक की वजह से ही कॉकरोच की गर्दन, कॉकरोच का जो हेड है उसमें क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाता है। क्योंकि नेक में क्या होती है? इसके मसल्स होती हैं। मसल्स क्या करती है? नेक की मूवमेंट कराती है, और जब नेक की मूवमेंट होगी तो उसके हेड की मूवमेंट होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, हेड के बाद जो थोरेक्स रीजन आता है, अच्छा हेड जो होता है इसका वो 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से बनता है। कितने एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से बनता है? 6 embryonic हाँ, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के फ्यूजन से हेड बनता है। और हेड के ऊपर भी काइटिनियस प्लेट्स होती हैं। उन काइटिनियस प्लेट्स को हम नाम देते हैं स्केलराइट। क्या बोलते हैं? Right. तो हेड के ऊपर जो काइटिन की प्लेट होंगी, जिनको हम स्केलराइट बोलते हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होके बना देती हैं हेड कैप्सूल। क्या बना देती हैं? Head capsule. हेड कैप्सूल, जिससे इसके हेड को प्रोटेक्शन मिलती है। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ? अच्छा, हाँ बेटा, जो 6 आपने वो बताया सेगमेंट्स में, वो तो सर एम्ब्रियो के टाइम पे होता है ना, एडल्ट में तो शायद 1 ही होता है। फ्यूज हो गया ना। 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है ना हेड, तो वो ठीक तो है। हेड तो एक ही हो गया ना, ठीक है। लेकिन बने 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के फ्यूजन से। हाँ जी सर, ठीक है। स्ट्रक्चर तो एक ही होगी ना। अच्छा, दूसरी चीज, हेड के ऊपर मैंने आपको बताया जो काइटिनियस प्लेट्स होती हैं उनको बोलते हैं स्केलराइट्स, और स्केलराइट्स के फ्यूजन से बनते हैं हेड कैप्सूल। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब क्या होता है sir. बेटा, देखो, अब जो नेक की मसल्स हैं, जो नेक में इसकी मसल्स हैं, वो कहाँ पे जुड़ेंगी? जाकर हेड में। तो इसीलिए क्या होता है, जो हेड के ऊपर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि हेड कैप्सूल बना रहा है, वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन हेड के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है जगह जगह पे, और पेनिट्रेट करके बनाता है क्या? टेंटोरियम। क्या बनाता है? टेंटोरियम। और टेंटोरियम के अंदर क्या होती है? मसल्स का अटैचमेंट होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हेड के बाद थोरेक्स रीजन। बेटा, थोरेक्स वाला जो पार्ट होता है, थोरेक्स के 3 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे आगे की तरफ होता है एंटीरियरली प्रोथोरेक्स, बीच में होता है मीजोथोरेक्स, और सबसे पीछे की तरफ पोस्टीरियरली होता है मेटाथोरेक्स। तो प्रोथोरेक्स वाला जो पार्ट है वो नेक के, प्रोथोरेक्स जो है वो हेड के थ्रू, किसके थ्रू कनेक्ट होता है? नेक के थ्रू कनेक्ट होता है। यानी कि नेक जो होती है हेड को प्रोथोरेक्स वाले पार्ट से कनेक्ट कर देती है। ठीक है। तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ये 3 पार्ट होते हैं आपके थोरेक्स के। और थोरेक्स वाले पार्ट में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। पहली स्ट्रक्चर होते हैं विंग्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर होती है लेग प्रेजेंट होते हैं। यानी कि लेग और विंग्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक रीजन पर। कहां प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक रीजन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं विंग्स की। इधर देखिए, कॉकरोच में 2 टाइप के विंग्स होते हैं। बेटा जरा म्यूट कर दो, सुनते जाओ, म्यूट करके रखो। कॉकरोच में 2 पेयर विंग्स होते हैं। कितने पेयर विंग्स होते हैं? 2 pair. 2 पेयर विंग्स होते हैं। 2 पेयर विंग्स होते हैं। देखिए, ये जो आगे की तरफ को आपको ब्राउन कलर का जो विंग्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो दिख रहा है ये सब आपको, आपके ब्राउन कलर का विंग्स। यस सर, टेगमिना। यस, इसको बोलते हैं टेगमिना और इलिप्ट्रा। इसके 2 नाम है। इसको हम टेगमिना भी कहते हैं और इसको हम इलिप्ट्रा भी कहते हैं। सुनते जाओ, मार्फोलॉजी बता रहा हूँ पूरी। इसको टेगमिना बोलते हैं या इसको बोलते हैं एलिप्ट्रा। क्या बोलते हैं? एलिप्ट्रा। टेगमिना और एलिप्ट्रा। और बेटा, ये जो टेगमिना होते हैं या एलिप्ट्रा होते हैं, ये हार्ड होते हैं, थिक होते हैं और लेदरी होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं और लेदरी होते हैं। और इनका काम क्या है? एस्केप द बॉडी ड्यूरिंग डेंजर कंडीशन। जब ये अपने आप को खतरे में देखता है तो ये क्या करता है? इन बड़े बड़े पंखों में अपनी बॉडी को छिपा लेता है, यानी कि एस्केप करने में काम करते हैं टेगमिना और एलिप्ट्रा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो ये जो टेगमिना है ये कहां पर अटैच होते हैं? ये टेगमिना अटैच होते हैं मीजोथोरेक्स रीजन पे। किस पे अटैच होते हैं? मीजोथोरेक्स रीजन। हाँ, इसीलिए टेगमिना को कहा जाता है मीजोथोरेक्स विंग्स, या इनको बोलते हैं 4 विंग्स।
आगे की तरफ है तो फोर विंग्स, या इनको बोलते हैं मीजोथोरैक्स विंग्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट था मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स पे भी वन पेयर विंग्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम मेटाथोरैक्स विंग्स, या उनको बोलते हैं हाइंड विंग्स। क्या बोलते हैं? हाइंड विंग्स। Metathorax या फिर hind wings. Metathorax wings और hind wing. हाँ, ये टैगमीना के कंपेयर में कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं, मेम्ब्रेनियस होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट, थिन एंड मेम्ब्रेनियस। And Soft membrane. and membranous. सॉफ्ट, थिन और मेम्ब्रेनियस होते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये हेल्प इन फ्लाइंग, ये उड़ने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन Yes, sir. फ्लाइंग। लेकिन Flying. आप लोगों ने देखा होगा कि कॉकरोच जैसे ही उड़ता है वो एकदम से गिर जाता है थोड़ी देर उड़ यस के। सर। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होता है और ये हाइंड विंग्स बहुत पतले पतले होते हैं, तो वो उनकी बॉडी को होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए कॉकरोच पुअर फ्लायर है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वीक होती हैं, लेकिन लेग मसल्स स्ट्रांग होती है, इसलिए वो दौड़ता जाता है, इसलिए वो कर्सोरियल इंसेक्ट, कर्सोरियल एनिमल्स है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है सबको? चलिए, इसके बाद बेटा ये तो विंग्स हो गए। सेकंड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी लेग। देखो मैंने बताए थे 3 पेयर लेग प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक रीजन में। देखो 3 इधर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, सेम इस 3 इधर की साइड है। ठीक है, तो चूंकि पेयर की फॉर्म में है तो जॉइंटेड लेग है, यानी कि 3 पेयर जॉइंटेड लेग प्रेजेंट है ऑन थोरेसिक रीजन, इसीलिए इनको कहा जाता है हेक्सापोडा। क्या कहते हैं? Hexapoda. हेक्सापोडा। थोरैक्स के बाद बेटा जो आता है अगला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एब्डोमन। ये होता है एब्डोमन। बेटा देखो, एब्डोमन जो है सबसे पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी का, कॉकरोच की बॉडी Yes, का। sir. और एब्डोमन में जो होते हैं एब्डोमन जो बनता है एम्ब्रियो के 10 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। कितने? सॉरी 10 नहीं, 11 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। कितने सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है? 11। 11. 11 सेगमेंट, हाँ 11 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है एब्डोमन। ठीक है, और एब्डोमन में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहली बात तो जो कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एब्डोमन में प्रेजेंट होती हैं, जैसे एनल सर्काई प्रेजेंट होती हैं, एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है एब्डोमन पे। ठीक है, और गोनोपोफाइसिस या फैलोमियर मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं जल्दी बताओ? Gonapophysis, Phalomier, anal style और anal cerci. एनल सर्काई। क्लियर? ये 3 स्ट्रक्चर जो होती हैं एब्डोमन पे मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनल सर्काई की। बेटा एनल सर्काई का थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। एनल सर्काई जो होती है बेटा मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों के अंदर मिलती हैं। और Yes, sir. एनल सर्काई जो होती है बेटा ये 1 पेयर होती हैं, यानी एक साइड में एक साइड में एक, यानी कि नंबर में 2 होती हैं, यानी कि 1 पेयर। जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती हैं, जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती हैं। कैसी स्ट्रक्चर होती हैं? Jointed. हाँ, जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती हैं। और एनल सर्काई के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन हेयर्स के ऊपर मिलते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर, जिसके थ्रू ये वाइब्रेशन ऑफ साउंड्स को रिसीव करते हैं। यानी कि एनल सर्काई किस में हेल्प करते हैं? लिसनिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि वाइब्रेशन Hearing में। और साउंड, हाँ हियरिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? दूसरा बेटा साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल केवल मेल कॉकरोच में मिलता है, फीमेल कॉकरोच में एनल स्टाइल नहीं मिलता। ठीक है, Yes. यस सर। तो इसको याद कैसे करोगे? ये बताओ लड़के स्टाइल मारते हैं ना सर, इसलिए मेल को हाँ, स्टाइल yes. और लड़के एग्जा नहीं मारती तो उनमें नहीं मिलता। हाँ, तो बस यही है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये तरीका मैं यही बताने जा रहा था, तुमने मेरी बात पकड़ ली कि लड़के जल्दी स्टाइल मारते हैं, तो इसलिए मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल होगा, लेकिन फीमेल कॉकरोच के अंदर एनल स्टाइल नहीं होता। और डिफरेंस अगर मैं एनल सर्काइसिस की करता हूं तो एनल सर्काई जो है 1 पेयर है, एनल स्टाइल भी 1 पेयर है। एनल सर्काई जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जबकि एनल स्टाइल अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर है। एनल सर्काई हेल्प करते हैं लिसनिंग में या हियरिंग में हेल्प करते हैं, एनल स्टाइल हेल्प करते हैं कोपुलेशन में। अब आप कहोगे सर ये कोपुलेशन क्या होता है? कोपुलेशन का मतलब होता है फिल्ड स्पर्म इन फीमेल, यानी कि फीमेल के अंदर स्पर्म को फिल्ड करना कहलाता है कोपुलेशन। सही बात समझ में? यस सर। Yes, ठीक sir. है, आ गई सर। आ गई। चलिए, इसके बाद बेटा थर्ड जो स्ट्रक्चर थी वो मैंने आपको बताई थी गोनोपोफाइसिस, या मैंने आपको कहा था फैलोमियर्स। ठीक है, तो बेटा जो गोनोपोफाइसिस होती हैं ये क्या करती हैं? देखो जो एब्डोमन है, एब्डोमन में क्या मिलते हैं? 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं कॉकरोच के। एक तो प्रेजेंट होता है जेनाइटल पोर और दूसरा प्रेजेंट होता है एनस। तो बेटा जो जेनाइटल पोर होता है एब्डोमन में, उन जेनाइटल पोर के चारों तरफ काइटिनियस प्लेट्स होती हैं। काइटिनियस प्लेट्स यानी कि स्कलराइट्स रहते हैं चारों तरफ, उस ओपनिंग के चारों तरफ। उन काइटिनियस प्लेट्स या स्कलराइट्स को हम नाम देते हैं गोनोपोफाइसिस या फैलोमियर्स। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और सेकंड ओपनिंग होती है एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है, यानी कि इजेशन होता है। तो ये थी बॉडी की स्ट्रक्चर। बताइए आपको मॉर्फोलॉजी समझ में आई नहीं आई थोड़ी बहुत? Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. ठीक है, एक दिमाग में आपकी इमेज Yes, sir. क्रिएट हो गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए अपने उस पर आ जाते हैं। हमेशा चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो। अब ये देखिए, ये कॉकरोच दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, Sir, अब इसमें देखो ये जो Yes, आपको sir. दिखाई दे रही है, ये जो दिख रही है, ये क्या है? ये sir, है ये simple eyes. Compound eye. Compound eye. Simple eyes, simple eyes. Compound. कंपाउंड आई eye. बेटा, कंपाउंड आई, Compound eye, sorry sir. कंपाउंड आई। तो ये कंपाउंड आई एक इधर होती है, एक दूसरी साइड होती है, यानी कि ये भी वन पेयर होती है कंपाउंड आई। ठीक है, और दूसरी इसकी अगर पोजीशन मैं बताना चाहूँ तो कि मैं इसकी पोजीशन क्या कहूंगा, तो तुम्हें पता है ये साइड इसकी डॉर्सल है और ये साइड इसकी नीचे वाली वेंट्रल है। ठीक है, Yes, sir. तो यानी कि पहली बात तो कंपाउंड आई किधर है? डॉर्सल साइड में है। और कहाँ पर है? Ventral. साइड में है, यानी कि Side लेटरल में है. साइड में। तो हम इसे बोलेंगे Lateral. डॉर्सो लेटरल इन साइड। पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? डॉर्सो लेटरली। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Also literally, yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब ये देखो, जैसे ये जो बॉडी है ये इसकी बॉडी है, यानी कि थोरेक्स रीजन जा रहा है, ये थोरेक्स रीजन है देखना, और ये इसका हेड है। ठीक है, ये थोरेक्स है, ये हेड है। तो देखो थोरेक्स जो बॉडी है, इससे बॉडी से हेड नीचे की तरफ लटक रहा है। देखो नीचे की तरफ हेड Yes, sir. लटक रहा है। ये इसका हेड है, और ये इसके जो है माउथ पार्ट्स हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? सब माउथ पार्ट्स। Mouth parts. ठीक है, तो हेड, Yes. ठीक है, माउथ और माउथ पार्ट्स जो है नीचे की तरफ हैंग कर रहा है। ठीक है, वेंट्रल साइड में हैंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोगेनेथस कंडीशन। कैसी कंडीशन है इसके माउथ में? Hypogenesis. Hypognathous condition. अगर ये बॉडी से ऊपर होता तो हम बोलते हैं प्रोगेनेथस। Yes, sir. क्या बोलते हैं? प्रोगेनेथस। Progenitus. Progenitor. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, म्यूट कर दो। सर, अगर body ये level पे होता सर तो? पेपर बॉडी लेवल पे नहीं होता, नीचे होता है या ऊपर होता है, ऐसे नहीं होता। अगर बॉडी लेवल पे होता है तो हम आइसोगिनेथस बोलते हैं। ठीक है, Okay, sir. लेकिन अच्छा दूसरी चीज ऐसे हम कहते हैं, आपने देखा किसी का जबड़ा ऊपर का उभरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये तो ऊपर का हिस्सा आगे की तरफ है और नीचे वाला पीछे की तरफ होता है। Chimpanzee जैसा. नहीं, चिंपैंजी ऐसा नहीं, जैसे ज्यादातर नहीं होते, जिनका ऊपर का हिस्सा उठा हुआ रहता है, नीचे का दबा हुआ रहता है। ये सब बहुत रेयर कंडीशन में दिखते हैं. Yes, sir. ये बहुत बोलते रेयर हैं। होता है. हाँ, प्रोगेनेथस फेस होता है वो। और कुछ लोगों का उल्टा होता है, नीचे का दबा ऊपर का दबा हुआ होता है, नीचे का आगे की तरफ होता है, हाइपोगिनेथस. हाइपोगेनेथस। तो उसी तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा दूसरी चीज, हाँ Progenitus में तो जॉ आगे की तरफ होता है ना? हाँ, तो जॉय तो बताया आगे की तरफ। आपने पीछे बोला. बेटा ये भी तो जॉय है, ऊपर वाला रहता है ना आगे की तरफ। ठीक है सर. ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो निकल रहे हैं, ये क्या है? एंटीना। क्या Antenna. निकल रहे हैं? Antenna. Antenna. और जिस जगह से एंटीना निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीनल सॉकेट। क्या बोलते हैं इसको? Antennal socket. socket. Antennal socket. हाँ देखो, एंटीनल सॉकेट से इस तरीके से जो है ये निकल रहा है एंटीना। क्लियर सबको? बोलो, समझ में आ रहा है ना सबके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. देखो इमेज बननी चाहिए दिमाग के अंदर, तभी मजा आएगा, अदरवाइज बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कॉकरोच होता है। अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में एक एक लाइन आ जाएगी। चलिए, अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ कॉकरोच। अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कॉकरोच। बेटा कॉकरोच टू टाइप का होता है। एक होता है अमेरिकन कॉकरोच, जिसको बोलते हैं पेरीप्लानाटा अमेरिकाना। आप लोगों ने देखा होगा किचन में एक ब्राउन कलर का बड़ा सा कॉकरोच दिखाई देता है, जो जनरली आपको दिखता ही है। ठीक है, ब्राउन कलर का। ठीक है, वो होता है अमेरिकन कॉकरोच, जिसका जूलॉजिकल नेम है पेरीप्लानाटा अमेरिकाना। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉकरोच है। कैसा कॉकरोच है ये? Largest and most. Largest and most common. हाँ, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉकरोच। एक मिनट बच्चों,
ठीक है। तो बेटा दो तरीके का कॉकरोच होता है, एक होता है अमेरिकन कॉकरोच जो डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पेरीप्लानाटा अमेरिकाना, ठीक है। और ये लार्जेस्ट और मोस्ट कॉमन कॉकरोच होता है। और एक कॉकरोच होता है बेटा ब्लाटा ओरिएंटेलिस, कौन सा होता है? ब्लाटा Blata orientalis. हाँ, ब्लाटा ओरिएंटेलिस, जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉकरोच। ये ब्लैक कलर का छोटा सा कॉकरोच होता है। ये कॉकरोच आपको देखने को मिलेगा जहां पे गीले पत्थर होते हैं ना, ठीक है, वहां पर आप पत्थर को उठाओगे तो उसके नीचे से ब्लैक कलर का एक छोटा सा कॉकरोच दिखाई देता है, वो होता है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ। So, तो अब बेटा क्या होता है, अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो लिखवाया है मैंने, डिफरेंस बिटवीन पेरीप्लानाटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटेलिस। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक तरफ पेरीप्लानाटा अमेरिकाना लिख दिया, एक तरफ ब्लाटा ओरिएंटेलिस लिख दिया। तो बेटा पेरीप्लानाटा अमेरिकाना तो अमेरिकन कॉकरोच हो गया, ब्लाटा ओरिएंटेलिस आपका इंडियन कॉकरोच हो गया। तो Indian. पेरीप्लानाटा अमेरिकाना जो होता है ब्राउन इन कलर होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है, जबकि ब्लाटा ओरिएंटेलिस ब्लैक इन कलर होता है, काले कलर का होता है। पेरीप्लानाटा अमेरिका का साइज लार्जर इन साइज होता है, बड़ा साइज होता है, जबकि ब्लाटा ओरिएंटेलिस का साइज स्मॉल होता है, छोटा होता है। और पेरीप्लानाटा अमेरिकाना का जो सलाइवा होता है, सलाइवा विदाउट इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट, यानी कि सलाइवा के अंदर इन्वर्टेज एंजाइम नहीं होता, जबकि ब्लाटा ओरिएंटेलिस जो होता है उसमें सलाइवा विद इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि सलाइवा के अंदर इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस अगला डिफरेंस पेरीप्लानाटा का, अगर हम मेल और फीमेल के बीच में कंपेयर करें तो जो मेल होता है, मेल कॉकरोच होते हैं, उसके पंख बॉडी से लंबे होते हैं, यानी कि इन मेल कॉकरोच विंग्स आर लार्जर देन बॉडी, यानी कि विंग्स की जो लंबाई होती है वो बॉडी से लंबी होती है। बट इन फीमेल विंग्स रीच अप टू द एंड ऑफ बॉडी, लेकिन फीमेल कॉकरोच में विंग्स केवल बॉडी के एंड तक पहुंचते हैं, जहां पे बॉडी का एंड खत्म हो जाता है वहां पर विंग्स खत्म हो जाते हैं फीमेल में। लेकिन तो ये इसकी एक पहचान हो गई। आप विंग्स को देख के भी पेरीप्लानाटा अमेरिकाना में विंग्स को देख के भी आप मेल और फीमेल को पहचान सकते हो। अगर बॉडी से लंबे विंग्स हैं तो वो मेल है, और अगर बॉडी जहां तक बॉडी का एंड है वहां तक अगर विंग्स हैं तो आप बताओगे वो फीमेल है। अरे क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। Yes, sir. ब्लाटा ओरिएंटेलिस में क्या होता है, इन मेल विंग्स रीच अप टू द एंड ऑफ बॉडी, विंग्स जो होते हैं एंड ऑफ द बॉडी, जहां पे बॉडी का एंड हो रहा है वहां तक विंग्स पहुंचते हैं। बट इन फीमेल विंग्स आर वेस्टिजियल, लेकिन फीमेल के अंदर जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेस्टिजियल होते हैं, Vestigial. वेस्टिजियल होते हैं। ठीक है। और एक और खास बात मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आपको मैं एडिशनल कोई पॉइंट बताया करूं वो लिख लिया करो कहीं पे, बाद में ऐड कर लेना यहाँ पर। जो ब्लाटा ओरिएंटेलिस होते हैं, इसका जो फीमेल कॉकरोच होता है इसमें हाइंड विंग्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे हाइंड विंग्स अब्सेंट, इसमें केवल फोर विंग्स मिलते हैं, हाइंड विंग्स अब्सेंट होते हैं। क्लियर? yes, बोलिए। sir. चलिए अगला आता है हैबिट। अच्छा बताओ, हैबिट अब देखिए दो तरीके की हैबिट होती है, एक होती है नॉक्टर्नल हैबिट और एक होती है डायर्नल हैबिट। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? एक्टिव एट नाइट। जो एनिमल रात में एक्टिव होते हैं खाने के लिए उन्हें बोलते हैं नॉक्टर्नल इन हैबिट, और जो दिन में एक्टिव होते हैं उन्हें बोलते हैं डायर्नल। ठीक है। तो कॉकरोच जो होता है बेटा नॉक्टर्नल इन हैबिट है। क्यों है नॉक्टर्नल? क्योंकि रात में इनको फूड जो है इजिली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि रात में सब सो जाते हैं, किचन के अंदर फूड रहता है, तो इनको पता है, तो ये रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में ये ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कॉकरोच इज नॉक्टर्नल, यानी कि एक्टिव एट नाइट इन हैबिट बिकॉज प्लेंटी ऑफ फूड इज इजिली अवेलेबल। क्लियर सबको ये पॉइंट? Yes, sir. यस है। सर। दूसरा बेटा, Yes, आप लोगों ने कॉकरोच को दौड़ते हुए ज्यादा देखा होगा, उड़ते हुए कम देखा होगा। क्यों? क्योंकि कॉकरोच की लेग Yes. मसल्स स्ट्रॉन्गर होती हैं और फ्लाइट मसल्स कैसी होती हैं? वीक होती हैं। तो देखो लिखा है कॉकरोच इज कर्सोरियल, यानी कि रनिंग इन है, बिकॉज लेग मसल्स आर स्ट्रॉन्गर देन फ्लाइट मसल्स। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। हाँ। और बेटा अगर हम हैबिटाट की बात करें तो कॉकरोच कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि हर जगह मिलता है, और मेनली टेरेस्ट्रियल है। और कहाँ मिलता है? लैंड पे मिलता है। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्जोस्केलेटन। ठीक है। कॉकरोच का एक्जोस्केलेटन। तो बेटा कॉकरोच का जो एक्जोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है, यानी कि काइटिनियस एक्जोस्केलेटन मिलता है, जो उसको दो फायदे पहुंचाता है। पहला फायदा क्या है? जो एक्सटर्नल सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक्जोस्केलेटन की वजह से इसको क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है इसकी बॉडी को। और दूसरा काम क्या है? ड्राई एनवायरनमेंट में ये वाटर लॉस को रोकता है,
यानी कि जब ड्राई एनवायरनमेंट होता है तो वाटर लॉस ज्यादा होता है, तो काइटिन की वजह से, चूंकि काइटिन हार्ड होता है तो वाटर लॉस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो लिखा है कॉकरोच हैज काइटिनियस एक्सोस्केलेटन विच प्रोवाइड मोस्ट सक्सेसफुल ऑन अर्थ बिकॉज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, और सेकंड इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस फॉर वाटर लॉस सो सर्वाइव इन ड्राई एनवायरनमेंट। क्लियर सबको? Yes, sir. सब लोग बोलो बेटा, सब दिखाओ Yes, sir. एनर्जी। यस ठीक है, सर, यस सर। Yes, हाँ, sir. थकना नहीं है। Yes, sir. इसके बाद बेटा जो Yes, काइटिन yes, sir. मैंने आपको बताया था, काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है? होमोपॉलीसैकेराइड है। और किसका होमोपॉलीसैकेराइड है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। N-acetyl यानी कि glucosamine. काइटिन इज होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसे बोलते हैं नाग, शॉर्ट फॉर्म में नाग बोल देते हैं। तो काइटिन इज होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि आज से 2 या 3 साल पहले जो है एनसीईआरटी में काइटिन को हेट्रोपॉलीसैकेराइड मानते थे, तो क्वेश्चंस के आंसर हेट्रोपॉलीसैकेराइड लिखे हुए हैं, वो गलत है। अब आपके लिए क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड। क्लियर? क्योंकि अब क्वेश्चन बदल चुका है। Yes, तो अब अपडेट्स के हिसाब से भी चलोगे आप। चलिए, अब क्या होता है बेटा, ये जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, अब ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन के सेगमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं दिखाता हूं आपको। दिख रहा है? आया सबके सामने? यस सर। ठीक है, Yes, sir. So, देखिए ये कॉकरोच की बॉडी है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसमें लिखा हुआ सब कुछ है। ठीक है, देखिए कॉकरोच की बॉडी है, इसमें ये आपको हेड दिख रहा है, सेकंड वाला पार्ट है थॉरेक्स, और थर्ड पार्ट है आपका एब्डोमेन। क्लियर? तो जो बॉडी है कॉकरोच की, तो कॉकरोच की बॉडी के ऊपर ये जो रेड कलर के मैंने आपको जो प्लेट्स दिखाई हैं, ये हैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। क्या है बेटा ये? Caitinius exoskeleton. exoskeleton. हाँ, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो है ये एक सेगमेंट है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन का, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये मैंने लिख रखा है 1 2 3 4। लिख रखे हैं नहीं लिख रखे हैं? सबको दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हाँ, तो ये जो है, ये एक सेगमेंट है, फर्स्ट वाला मैंने सेगमेंट। ठीक है, ये है 1 काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। मैंने इसको उठा लिया यहाँ से, देखो ये उठा लिया, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। क्या है बेटा ये? One caitinius exoskeleton. हाँ, तो एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो है बेटा 4 काइटिन प्लेट का बनता है। कितनी प्लेट का बनता है? 4 chitin plate. 4 काइटिन प्लेट्स का बनता है, जिनको हम नाम देते हैं स्केलराइड्स। क्या नाम देते हैं? स्केलराइड्स। स्केलराइड्स। ठीक है, स्केलराइड्स। तो देखो ये मैंने एक सेगमेंट ले लिया। ठीक है, ये पूरा एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन हो गया, इसकी 4 प्लेट हो गई। फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट। तो अब ये साइड जो है बेटा, चूंकि ये डॉर्सल है तो ये हो गया डॉर्सल स्केलराइट, ये हो गई वेंट्रल स्केलराइट। तो डॉर्सल स्केलराइट नंबर में कितनी है? 1, और वेंट्रल स्केलराइट भी नंबर में कितनी है? 1। और जो साइड में है ये क्या हो गई? लेटरल स्केलराइट। और ये कितनी होगी नंबर में? 2. हो गई टोटल 4। बोला हाँ या ना? Yes, sir. तो बेटा जो डॉर्सल स्केलराइट है, यानी कि डॉर्सल काइटिन प्लेट भी कह सकते हैं इसे, डॉर्सल काइटिनियस प्लेट्स या डॉर्सल स्केलराइट जो है, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं टर्गाइट और टर्गम। क्या कहते हैं? Tergum. हाँ, वेंट्रल जो स्केलराइट होती हैं उनको हम बोलते हैं स्टर्नाइट या स्टर्नम। ठीक है, और लेटरल जो स्केलराइट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं पिल्यूराइट या पिल्यूरा। क्लियर? क्लियर सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और ये जो सारी प्लेट्स हैं 1 2 3 4 प्लेट, जो ये आपस में सारी स्केलराइट्स हैं, इनको आपस में एक मेम्ब्रेन जोड़ती है। उस मेम्ब्रेन का नाम है आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, Arthroidal membrane. या उसको बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? ये सारी काइटिन प्लेट को आपस में जोड़कर एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बनाने में हेल्प करती है। नई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, ये हेड के ऊपर भी होगा, ये नेक के ऊपर भी होगा, और ये एब्डोमेन पे भी, थोरेक्स पे भी होगा, और ये एब्डोमेन पे भी होगा। पूरी बॉडी के ऊपर होगा, ऊपर की तरफ से। यस सर। ठीक है Yes, ना? sir.
अच्छा, दूसरी बात बेटा, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हेड के ऊपर जो काइटिनियस प्लेट्स होती हैं वो आपस में फ्यूज होके क्या बना देती हैं, बताओ, हेड कैप्सूल। Capsule. बताया था नहीं बताया था? यस Yes, sir. ठीक है। और हेड कैप्सूल में जो काइटिनियस प्लेट्स ने पार्टिसिपेट किया वो अंदर की तरफ क्या करती हैं, सस्पेंड कर जाती हैं, और सस्पेंड करके वो क्या बनाती हैं, टेंटोरियम। और टेंटोरियम किसमें हेल्प करता है, अटैचमेंट ऑफ मसल्स में। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, उसे हम सही कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया है कि एक मिनट, पूरा ही गायब हो जाएगा क्या? ये जो है ये थोरेक्स में ना होकर ये थोरेक्स वाले पार्ट में था, ये गलती से ठीक है, मैं सही कर रहा हूं सब। इसको इससे जोड़ दिया, रेड, इसको इससे जोड़ दिया, हो गया ठीक। ठीक है बेटा। यस सर। अब मुझे बस एक बात बतानी थी कि जैसे हेड में अंदर की तरफ हेड के बाहर की तरफ जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है अंदर की तरफ सस्पेंड होके क्या बना रहा था, टेंटोरियम। और टेंटोरियम क्यों बना रहा था, ताकि मसल्स को अटैचमेंट हो सके मसल्स का। सेम इसी तरीके से थोरेक्स के ऊपर भी जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है वो अंदर की तरफ इस तरीके से सस्पेंड कर जाता है, और सस्पेंड करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम नाम देते हैं एपोडीम। क्या कहते हैं बेटा, जल्दी बताओ? एपोडीम। Apodine. हाँ, इसको बोलते हैं एपोडीम। और एपोडीम का भी काम क्या है, ये भी बिल्कुल टेंटोरियम की तरह है, ये भी अटैचमेंट में हेल्प करता है मसल्स के। नहीं बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने ये बहुत अच्छा डायग्राम रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया सारा काइटिनियस एक्सोस्केलेटन? Yes, sir. अरे कॉन्फिडेंस से बोलोगा, समझ में आया तो मजा नहीं आता, तुम लोग तो सोते रहते हो। यस सर, ये समझ में आया। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोगों ने? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कॉकरोच का भी ले लो। फोटो देख देख के पढ़ोगे तो मजा आएगा ना। ले लिया? सर यस सर। हाँ, इसको कर लेना। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो सारी चीज लिखी हुई है, देखो लिखा है ईच सेगमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 4 काइटिनियस प्लेट्स कॉल्ड स्केलराइट्स। डोर्सल स्केलराइट्स इज कॉल्ड टर्गाइट, और टर्गम जो नंबर में 1 होती है। वेंट्रल स्केलराइट्स जो होती है कॉल्ड स्टर्नाइट और स्टर्नम, ठीक है, और ये नंबर में 1 होती है। बच्चे ने गलती से 2 लिख दिया है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इसको सही कर लेना है। क्या होगा, 1, ठीक है। और लेटरल स्केलराइट्स जो होती है उनको कहा जाता है पिलुराइट और पिलुरा, और ये नंबर में 2 होती हैं, ठीक है। याद आया, इसने बच्चे ने पलट दिया, उल्टे गलती से लिख दिया है। Yes. कर लोगे ठीक, कर लोगे ठीक? यस सर। Yes, हाँ। sir. कर लेना, कभी लोग ये कहें विकास सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, लिख लेना सही से। अगला है दीज स्केलराइट्स कनेक्ट टू ईच अदर बाई आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। मैंने कहा था ना स्केलराइट्स आपस में कनेक्ट किसके थ्रू होंगी, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन Arthroidal और membrane or आर्टिकुलर Articular. मेम्ब्रेन। हाँ, और मैंने आपको बताया था कि हेड के ऊपर जो काइटिन है वो अंदर की तरफ सस्पेंड होके इन्वेजिनेट होके क्या बनाता है, टेंटोरियम। तो देखो लिखा है काइटिन इन्वेजिनेट इनटू हेड फॉर्म टेंटोरियम फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अगला है काइटिन इन्वेजिनेट इनटू थोरेक्स फॉर्म एपोडीम फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। क्लियर है? यानी कि अगर हेड रीजन पे काइटिन इन्वेजिनेट करेगा तो बनाएगा टेंटोरियम, और अगर थोरेक्स रीजन पे काइटिन इन्वेजिनेट करेगा तो बनाएगा एपोडीम। और टेंटोरियम और एपोडीम दोनों का काम क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ मसल्स। attachment of cells. अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए, अगला आता है बॉडी।
तो बेटा जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। पहली पार्ट को बोलते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो सबसे पहले हम हेड पढ़ेंगे, उसके बाद थोरैक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एब्डोमेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हेड की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हेड की। हेड। ठीक। तो मैंने आपको बताया था हेड कितने सेगमेंट से बनता है एम्ब्रियोनिक? 6 सेगमेंट से बनता है। और हेड को थोरैक्स से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? नेक करता है। और नेक के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? मैंने आपको बताया था मसल्स। हाँ, नेक के अंदर मसल्स होती हैं और मसल्स की मूवमेंट की वजह से नेक में मूवमेंट होती है और नेक की मूवमेंट की वजह से हेड की मूवमेंट होती है। अरे बोलो। यस सर। Yes, ठीक है, देखो लिखा है हेड इज फॉर्म्ड बाय 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। अगला है हेड इज अटैच्ड टू द थोरैक्स एंटीरियरली बाय ए शॉर्ट एंड नैरो नेक व्हिच इज सपोर्टेड बाय काइटिनियस प्लेट दैट इज कॉल्ड स्कलराइट्स। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अगला है इन एडल्ट्स ऑल द स्कलराइट्स ऑफ हेड फ्यूज टू फॉर्म ए हेड कैप्सूल। मैंने कहा था ना एडल्ट में क्या होता है, जो हेड के ऊपर जो स्कलराइट्स हैं, स्कलराइट्स क्या थी? काइटिनियस प्लेट्स, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होके वो क्या बना देती हैं? हेड कैप्सूल। हेड कैप्सूल। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है Yes. हेड शो ग्रेटर मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक विच इज मूव्ड बाय मसल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि नेक के अंदर क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। मसल्स की मूवमेंट की वजह से नेक की मूवमेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन और नेक की मूवमेंट की वजह से हेड को क्या मिलती है? मोबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हेड के ऊपर बताओ कौन कौन से सेंस ऑर्गन मिलते हैं। मैंने बताया था हेड रीजन कॉम्प्राइजेस सेंस ऑर्गन लाइक सिंपल आई होती है, उसके ऊपर कंपाउंड आई होती है, एंटीना होता है और माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सब बताया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल आई की। सिंपल आई, तो पहले मैं आपको सिंपल आई दिखाता हूं। तो कॉकरोच में कितने टाइप की आईज होती हैं? 2 टाइप्स। Two types. Compound eye and simple eye. Simple and compound. दिखाई दे रहा है? चलो बच्चों, यस सर। Yes, sir. यस ये सर। देखो ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं, ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं, ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं, ये तो है कंपाउंड आई। और ये बीच में जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड सिंपल आई। ये क्या है? Simple eye. Simple eye. सिंपल आई। और ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये है एंटीनल सॉकेट, जिनसे एंटीना निकल रहे हैं। नहीं बात समझ में आई? यस आगे सर। sir. Yes, आ गई? sir. आ गई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो सिंपल आई कितनी होती है? 1 पेयर होती है, ओवल इन शेप होती है एंड बिटवीन कंपाउंड आई होती है। देखो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देखो, कंपाउंड आई के अंदर है ना? तो क्या होती Yes, है? sir. यस सर। बिटवीन कंपाउंड आई होती है एंड ऑल्सो कॉल्ड, इनको कहा जाता है ऑसिलाई और फेनिस्ट्रा। क्या नाम देते हैं इनको? हाँ यस, ऑसिलाई और फेनिस्ट्रा बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल आई का काम होता है लाइट को रिसीव करना। ये इमेज फॉर्मेशन नहीं करती। सिंपल आई इमेज फॉर्मेशन नहीं करती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन नहीं करती। ये सिर्फ लाइट को रिसीव कर सकती हैं, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी को चेक करती हैं और लाइट की इंटेंसिटी की वजह से जो है कॉकरोच को पता लग जाता है कि लाइट ज्यादा है या कम है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. आगे. तो देखो लिखा हुआ है कैपेबल ऑफ परसीविंग ओनली लाइट, हैंस इट इज मेनली कंसर्न्ड विद लाइट कलेक्टिंग रेदर देन इमेज फॉर्मिंग। देख लिया, लाइट कलेक्टिंग है ये, लेकिन इमेज फॉर्मिंग नहीं है। ऐसा होता है ना कि जहां जो लाइट कलेक्टिंग होती है वहां इमेज ही बनती है, लेकिन ये लाइट कलेक्टिंग तो करता है लेकिन इमेज फॉर्मिंग नहीं करता। सो हेल्प इन चेकिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर सबको? यस सर।
ठीक है, चलिए इसके बाद आती है बेटा अगला कंपाउंड आई। क्या आती है बेटा? Compound I. कंपाउंड आई। कंपाउंड आई बेटा मैंने आपको दिखाई थी अभी। कंपाउंड आई आप लोगों ने देख भी रखी है। कंपाउंड आई मैं दिखा देता हूं, देखो अगर इसको देखें तो ये जो दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर की साइड में, ये क्या है बेटा? कंपाउंड आई है। क्या है बेटा? Compound I. कंपाउंड आई है। और कंपाउंड आई Compound बेटा I. वन पेयर होती है, वन पेयर होती है। और उनकी शेप कैसी होती है? ये होती है किडनी शेप्ड, जैसे किडनी की शेप होती है, किडनी शेप्ड होती है। और कंपाउंड आई के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, उन स्ट्रक्चरल यूनिट को बोला जाता है ओमेटिडियम। क्या बोलते हैं? Ommatidium. ओमेटिडियम। ठीक है, तो अगर हम कॉकरोच की एक कंपाउंड आई की बात करें तो एक कंपाउंड आई के अंदर नंबर ऑफ ओमेटिडियम होती है 2000, यानी कि 2000 एक कंपाउंड आई के अंदर ओमेटिडियम होंगी, 2000 एक कंपाउंड आई के अंदर ओमेटिडियम होंगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, और एक ओमेटिडियम एक इमेज बनाती है। तो अब बताओ कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडियम है तो कितनी इमेज बनेंगी? 2000 इमेज बनेंगी। 2000 और वो 2000 इमेज जो है एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड इमेज। नई बात समझ में आई? आ गई सर. इसका मतलब हमारी जो हम जो किसी चीज को देखते हैं तो हम सिंगल पीस में कोई चीज देखते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इसे कोई चीज दिखाई देती है मल्टी पीसेस में। तो ऐसे विजन को हम नाम देते हैं मोज़ेक विजन। कैसा विजन होता है इसके अंदर? मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. देखिए ये लिखा है हेड बियर्स ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक कलर्ड किडनी शेप्ड डॉर्सोलेटरली। अब डॉर्सोलेटरली समझ में आ गया होगा। डॉर्सोलेटरली प्लेस्ड कंपाउंड आईज प्रेजेंट विच आर फॉर्म्ड बाय ए नंबर ऑफ विजुअल एलिमेंट्स कॉल्ड ओमेटिडियम। तो ओमेटिडियम क्या है? सिंगल यूनिट है। और नंबर ऑफ ओमेटिडियम इज कॉल्ड ओमेटिडिया। और ओमेटिडिया, ठीक है, तो ओमेटिडियम सिंगुलर है और ओमेटिडिया क्या है? प्लूरल है। अरे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, हाँ। इन कॉकरोच 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट पर कंपाउंड आई। अब हमने ओमेटिडिया क्या हो गया? 2000 ओमेटिडियम नहीं लिखा, ओमेटिडिया लिखा, यानी कि इन कॉकरोच 2000 ओमेटिडियम प्रेजेंट पर कंपाउंड आई। यहाँ ओमेटिडिया इसने गलत लिखा, ओमेटिडियम लिखना चाहिए था। तो कितने ओमेटिडियम होते हैं बेटा जल्दी बताओ? 2000। तो यानी कि इमेज भी कितनी बनेगी? 2000 इमेज मिलेंगी और वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगी। ठीक है, और एक सिंगल इमेज बना देंगे जिसको हम नाम देंगे कंपाउंड इमेज। लेकिन हमारे अंदर सिंगल पीस में इमेज बनती है, इसमें मल्टी पीसेस में इमेज बनती है, इसलिए इस विजन को आप क्या नाम दोगे? मोज़ेक विजन। क्या बोलोगे? मोज़ेक विजन। Mozaik vision. देखो लिखा है इट फॉर्म्स कंपाउंड इमेज। ठीक है, ये कंपाउंड इमेज बनाता है और विजन होती है मोज़ेक विजन। अब बेटा जो कंपाउंड इमेज होती है 2 टाइप की होती है, एपोजिशन इमेज और एक होती है सुपरपोजिशन इमेज। एपोजिशन इमेज जो फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड इन ब्राइट लाइट, जब बहुत अच्छी रोशनी होती है उस समय फॉर्म्ड होती है इमेज, तो उसे बोलते हैं एपोजिशन इमेज। और ये शार्प इमेज होती है। जबकि सुपरपोजिशन इमेज जो होती है फॉर्म्ड इन डल, यानी कि डिम लाइट में बनती है, और ये होती है ब्लड इमेज, धुंधली होती है। ये कैसी होती है? धुंधली इमेज होती है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, एक फंक्शन और मैंने कंपाउंड आई का बताया था, वो फंक्शन भी यहाँ पे लिखवा दिया है कि कंपाउंड आई ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को भी डिटेक्ट करता है। देखो लिखा है कंपाउंड आई आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर परसीव मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को भी ये परसीव करता है। अरे क्लियर है? Yes, sir. चलिए, थर्ड पार्ट sir. बेटा आता है एंटीना। एंटीना याद है? दिखाया था मैंने आप लोगों को एंटीना। ये जो Yes, लंबे लंबे sir. से दिखाई दे रहे हैं, Yes, दिस इज sir. कॉल्ड एंटीना। तो एंटीना बेटा बताओ किस में अटैच है? एंटीनल सॉकेट में। एंटीनल ठीक है। सॉकेट। एंटीनल हाँ, सॉकेट तो में। ये नीचे की तरफ Internal एंटीनल socket. सॉकेट है। एंटीनल सॉकेट से पूरा एंटीना लगा हुआ है। एंटीना में मल्टी सेगमेंट्स होते हैं। पहले सेगमेंट, सबसे पहला वाला जो सेगमेंट होता है एंटीना का, वो लार्जेस्ट होता है, जिसको हम नाम देते हैं स्केप। क्या नाम देते हैं? Escape. स्केप। उसके बाद सेकंड वाला जो सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं पेडिसिल। और पेडिसिल के बाद जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उन सभी को बोलते हैं फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। Flagellum. फ्लैजिलम, यानी कि पहले वाले सेगमेंट जो लार्जेस्ट है स्केप, पेडिसिल एंड बस बाकी सारे को क्या बोलेंगे? फ्लैजिलम। क्लियर है? और मैंने Yes, आपको sir. बताया Yes. था कि एंटीना किस में हेल्प करते हैं? डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ फूड। हमें फूड के सोर्स को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं।
कि कहाँ पर दूसरा काम क्या करते हैं, ये कोई अगर ऑब्जेक्ट सामने है, फ्रंट पे है, तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और तीसरा काम क्या है, इसके ऊपर टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं जिससे ये टच का पता लगाते हैं, ठीक है। और चौथा काम क्या है, इनके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिससे ये स्मेल का पता लगाते हैं। अरे क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और Yes, ये sir. भी नंबर में क्या होते हैं, 1 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1 पेयर, सॉरी 1 पेयर। One pair. One pair. देखिए ये लिखा हुआ है, जो बातें मैंने बताई हैं सारी आपको वही मिलेंगी। देखो लिखा है जस्ट इनर टू ईच आई। ईच आई मतलब कंपाउंड आई। बेटे कंपाउंड आई के अंदर ही तो है एंटीना, देखो डायग्राम में, Yes, sir. ठीक है। कंपाउंड आई के अंदर ही होते हैं, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये देखो कंपाउंड आई बाहर की तरफ है, उसके अंदर है ये। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए लिखा है Yes, जस्ट sir. इनर टू ईच आई ए पेयर ऑफ लार्ज सिलेंडर एंड मल्टी सेगमेंटेड एंटीना आर प्रेजेंट। They arise from membranous socket that is called antennal socket lying in front of eye. The antenna bear tactile यानी कि touch and olfactory receptors which are sensitive to touch and smell respectively. मैंने कहा था ना, दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं, एक होते हैं tactile रिसेप्टर और दूसरे कौन से रिसेप्टर होते हैं, olfactory रिसेप्टर, ठीक है। और बेटा इनका काम क्या होता है, दो काम मैंने इनके बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो काम होते हैं, अगर अब भी याद नहीं होता बेकार है। दो काम होते हैं, एक तो ये सोर्स ऑफ फूड को डिटेक्ट करते हैं और दूसरा किसको डिटेक्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, जो इनके सामने ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं। देखो लिखा है दे हेल्प कॉकरोच इन मॉनिटरिंग इट्स सराउंडिंग दैट इज डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ फूड एंड द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर हो गया? चलिए अगला आता है माउथ पार्ट्स। अगला क्या आता है, माउथ पार्ट्स। Mouth ठीक है। parts. तो मुझे आप एक बार बताओ, इनका जो हेड है वो हाइपोगेनेथस है या प्रोगेनेथस है? Hypo. हाइपोगेनेथस Hypo. है ना। हाँ, तो देखो लिखा हुआ है माउथ पार्ट्स में लोअर एंटीरियर एंड ऑफ हेड। देखो आप खुद देखो डायग्राम में, उससे आपको आइडिया लगेगा। हाँ, इसको देखो, इसमें देखो इसमें ये जो है नीचे की तरफ, एक मिनट बड़ा वाला निकाल देता हूं। इसमें देखिए ये जो हेड है, अब ये तो माउथ हो गया इसका, यहाँ पे माउथ होगा है ना, और माउथ के चारों तरफ ये क्या है, Yes. माउथ पार्ट्स। Mouth parts. माउथ पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर माउथ एंड सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स, ठीक है। सच ए हेड विद माउथ पार्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड यानी कि वेंट्रली इज कॉल्ड हाइपोगेनेथस। दीज माउथ पार्ट्स आर यूज्ड इन सर्चिंग एंड डिटेक्ट टेकिंग द इन फूड मैटर, यानी कि ये फूड को सर्च करने में भी हेल्प करते हैं और फूड को इनटेक करने में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखो जैसे हमारे अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं, सेम इसी तरीके से कॉकरोच के अंदर भी माउथ पार्ट होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। यानी कि जैसे आप लोग देखो, हम जो रोटी को लेते हैं तो पहले हम रोटी को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसे क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, और फिर उसके बाद खाते हैं। अरे बोलो, यही तो होता है? Yes, sir. ठीक है। सेम इसी तरीके से जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के अंदर भी बाइटिंग और च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। इसीलिए ये किसी भी हार्ड स्टफ को भी खा सकता है, सॉफ्ट स्टफ को भी खा सकता है, और ये किसी भी लिक्विड को लैप भी कर सकता है, चूस भी सकता है, जैसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। देखो, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप सो दैट दे आर एनेबल कॉकरोच टू बाइट एंड च्यू हार्ड स्टफ, कंज्यूम सॉफ्ट स्टफ एंड लैप अप लिक्विड। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। माउथ पार्ट्स किसका एग्जाम्पल है बेटा? होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इन सभी माउथ पार्ट्स की जो ओरिजिन होती है सेम होती है। तो जिन ऑर्गन्स की ओरिजिन सेम होती है हम उनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो देखो लिखा है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन बिकॉज ऑफ सेम ओरिजिन, क्योंकि सभी की ओरिजिन क्या है, सेम है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब
अब बेटा 5 तरीके के माउथ पार्ट्स होते हैं, देखो मैं अब दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए, ये देखिए इस तरीके से माउथ पार्ट्स होते हैं। अगर आप मुंह खोलकर देखें कॉकरोच का, तो कॉकरोच में जो ऊपर का जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊपर का जो अपर लिप है, इसको बोलते हैं लेब्रम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? लेब्रम। लेब्रम बोलते हैं। लेब्रम नंबर में कितना है ये? देखिए नंबर में कितना है ये? 1। हाँ, One. नंबर में 1 है, लेब्रम 1 है नंबर में, और ये रिप्रेजेंट करता है अपर लिप को, ठीक है। सेम इसी तरीके से नीचे की तरफ ये लोअर लिप होता है, लोअर लिप को हम बोलते हैं लेबियम, और लेबियम भी नंबर में 1 होता है, और इसको बोलते हैं लोअर लिप, ठीक है। लेब्रम और लेबियम के बीच में प्रेजेंट होते हैं ये जो है, ये है मैंडिबल। क्या प्रेजेंट है? मैंडिबल। हाँ, मैंडिबल के अंदर काइटिनियस टीथ होते हैं, और ये काइटिनियस टीथ का काम क्या होता है? ये फूड को क्रसिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि उसको बाइट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। तो मैंडिबल किसको रिप्रेजेंट करता है? टीथ को। और नंबर में कितने हो गए? 2, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और मैंडिबल के जस्ट बीच में क्या होता है बेटा? हाइपोफेरिंक्स होता है पार्ट। हाइपोफेरिंक्स नंबर में 1 होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है टंग को। टंग को क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि इसमें सलाइवरी डक्ट जो है इसके बेस में आके ओपन हो जाती है, क्लियर। तो चूंकि सलाइवरी डक्ट खुलती है हाइपोफेरिंक्स में, इसीलिए इसको टंग मानते हैं। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, दिस इज कॉल्ड मैक्सिला। और मैक्सिला नंबर में 2 होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। ये एक्ट एज ए लेग, ये लेग की तरह काम करते हैं। अब आप कहोगे लेग की तरह कैसे? ऐसे कि देखो 3 पेयर लेग्स तो कॉकरोच में होते ही होते हैं जिनसे ये लोकोमोशन करता है, लेकिन इसको एनकरेजमेंट देने के लिए ड्यूरिंग लोकोमोशन या सपोर्ट देने के लिए मैक्सिला होते हैं, और मैक्सिला बड़े लंबे लंबे से होते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये एनकरेजमेंट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग लोकोमोशन। अब आप कहोगे सर ये एनकरेजमेंट क्या चीज है? जैसे एक कोई बूढ़ा आदमी है, तो जब बूढ़ा आदमी चलता है तो चलता तो अपने पैरों पे है, लेकिन लाठी का सहारा लेता है, और जब लाठी का सहारा लेता है तो लाठी क्या दे रही है? उनको एनकरेजमेंट दे रही है। सेम इसी तरीके से कॉकरोच भी अपने पैरों पे चल रहा है, लेकिन उसको एनकरेजमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैक्सिला। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. सर हाँ, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको वहां पर आ रहा हूं, चलिए आगे। यस सर। चलिए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेब्रम। लेब्रम रिप्रेजेंट करता है अपर लिप को, ये नंबर में 1 होता है। लेबियम जो कि लोअर लिप है, ये भी नंबर में 1 होता है। मैक्सिला एज लेग्स काम करता है, नंबर में 2 होते हैं। मैंडिबल हैव काइटिनियस टीथ, नंबर में 2 होते हैं। हाइपोफेरिंक्स टंग की तरह काम करता है, और ये नंबर 1 होता है। बिकॉज सलाइवरी डक्ट आर ओपन एट द बेस, ये बात मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये था बेटा हेड। बताओ हेड समझ में आया सबको? नहीं आया? यस सर आ गया। Yes. आ गया। चलिए, अगला पार्ट जो हेड के बाद आता है वो है थोरेक्स। थोरेक्स वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, थोरेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तो देखो लिखा है हैविंग 3 पार्ट्स और सेगमेंट्स। नंबर फर्स्ट प्रोथोरेक्स जो कि एंटीरियर होता है, मीजोथोरेक्स जो कि मिडिल होता है, मेटाथोरेक्स जो कि पोस्टीरियर होता है। और मैंने आपको कहा था कि थोरेक्स रीजन पे 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होते हैं विंग्स और एक होते हैं लेग। तो देखो लिखा है ऑन थोरेसिक रीजन ऑफ कॉकरोच विंग्स एंड लेग्स आर प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम विंग्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लेग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा विंग्स मैंने आपको बताया था, कॉकरोच के अंदर 2 पेयर विंग्स होते हैं। कितने पेयर विंग्स होते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स। पेयर। हाँ, 1 पेयर जो विंग्स होते हैं, 1 पेयर जो विंग्स होते हैं प्रेजेंट ऑन मीजोथोरेक्स रीजन पे होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं मीजोथोरेक्स विंग्स भी कहते हैं, और इनको 4 विंग्स भी बोलते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे मीजोथोरेक्स विंग्स को हम क्या बोलते हैं? 4 विंग्स। 4 विंग्स। और 1 पेयर जो होते हैं बेटा मेटाथोरेक्स रीजन पे होते हैं, उनको बोलते हैं मेटाथोरेक्स विंग्स, ठीक है। और मीजोथोरेक्स जो विंग्स होते हैं ये थिक होते हैं, हार्ड होते हैं और लेदरी होते हैं। इनको कॉल्ड टेगमिना और एलिप्ट्रा, इनको टेगमिना और एलिप्ट्रा कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन एस्केप द बॉडी फ्रॉम डेंजर, यानी कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। जब ये अपने आप को खतरे में देखते हैं तो ये अपनी बॉडी को उसमें छिपा लेते हैं, टेगमिना और एलिप्ट्रा के अंदर। लेकिन जो मेटाथोरेक्स रीजन के जो विंग्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं, पतले और मेम्ब्रेनियस होते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन फ्लाइंग, ये उड़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये बात मैंने यहाँ लिखवा दी कि कॉकरोच इज पुअर फ्लायर बिकॉज फ्लाइट मसल्स आर लेस डेवलप। क्योंकि इनके अंदर फ्लाइट मसल्स लेस डेवलप होती हैं, इसलिए ये पुअर फ्लायर होता है। क्लियर है सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन? याद हो रहा है ना साथ के साथ सबको? यस सर। चलिए Yes. चलिए
सेकंड आता है लेग्स। लेग की बात करते हैं कॉकरोच की। तो बेटा कॉकरोच की जो लेग है, लेग के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट जो थोरेक्स से अटैच होता है वो होता है कॉक्सा। कॉक्सा जो होता है बेटा ब्रॉडर पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। अगर आपसे पूछें ब्रॉडर पार्ट या ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ लेग इज, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? कॉक्सा। 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 कॉक्सा के बाद बेटा जो सेकंड पार्ट आता है दिस इज कॉल्ड ट्रोकेंटर, और ट्रोकेंटर के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड फीमर। फीमर के बाद आता है टीबिया। टीबिया जो है बेटा लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग है, लेग का लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो आप टीबिया पे टिक लगाओगे। और टीबिया के बाद टोटल 5 टार्सोमियर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 सेगमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? टार्सोमियर। क्या नाम देते हैं? टार्सोमियर्स। हाँ, टार्सोमियर कहते हैं। 5 टार्सोमियर होते हैं, एक 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल 5 टार्सोमियर्स होते हैं, जिनको एक साथ मिलाकर हम नाम देते हैं टार्सस। क्या नाम देते हैं? टार्सस। ठीक है। हाँ, तो जो 5th नंबर का टार्सस होता है, ये सॉरी 5th नंबर का टार्सोमियर होता है, ठीक है, सबसे उसको कहा जाता है प्री टार्सस। और प्री टार्सस के दोनों तरफ होते हैं क्लॉज, यानी कि पंजे होते हैं इसके। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब Yes, sir. जो प्री टार्सस है, प्री टार्सस के ऊपर एक एडहेसिव पैड होता है। एडहेसिव पैड होता है, उस पैड को हम नाम देते हैं एरोलियम। और टार्सोमियर जो होते हैं उनके बीच में भी स्मॉल एडहेसिव पैड होता है, जिसको हम नाम देते हैं प्लेंट्यूली। तो प्लेंट्यूली कहाँ मिलेगा? ये भी एडहेसिव पैड है बिटवीन टार्सोमियर और टार्सोमियर। एरोलियम। क्या है? ये भी एडहेसिव पैड है। ये कहाँ मिलेगा? एट द टिप ऑफ प्री टार्सस। अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ है ना। तो बेटा Yes, एरोलियम और प्लेंट्यूली की वजह से, ये एरोलियम और प्लेंट्यूली चूंकि एडहेसिव पैड है, तो ये किसी वॉल से या किसी सरफेस से एडहेशन में हेल्प करते हैं, चिपकने में हेल्प करते हैं। इसीलिए कॉकरोच किसी भी वॉल के ऊपर चढ़ जाता है। नहीं बात समझ में? Yes, sir. आ गए। आ गई। तो यही चीजें यहाँ लिखी हुई है नीचे, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपको समझ में आता जाएगा। देखो लिखा हुआ है, ईच thoracic segment bear ventrally a pair of jointed walking legs, that is 3 pair of legs hexapoda, which are named according to their respective position on the body cockroach। ठीक है, सबसे पहले होते हैं प्रोलॉग। प्रोलैग कौन से बोलते हैं? जो देखो टोटल 3 पेयर लेग्स हैं, 1 पेयर प्रोथोरेक्स रीजन पे होते हैं, 1 पेयर मीजोथोरेक्स पे होते हैं, 1 पेयर मेटाथोरेक्स पे। तो उसी के नाम पे नाम दे दिया प्रोलैग, मीजोलैग और मेटालैग। मीजोलैग कहाँ होंगे? ऑन मीजोथोरेक्स रीजन। मेटालैग कहाँ होंगे? ऑन मेटाथोरेक्स रीजन। अगला है ऑल द 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सारे के सारे जो है एक दूसरे से सिमिलर है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए अगला Yes, है sir. ईच वॉकिंग लेग्स कंसिस्ट ऑफ 5 सेगमेंट। 5 सेगमेंट से बनता है। सबसे पहला सेगमेंट था कॉक्सा, अपर पोर्शन ऑफ लेग विच इज अटैच टू द थोरेक्स। मैंने आपसे कहा था ये सबसे पहला सेगमेंट होता है, और ये वो सेगमेंट है जो ब्रॉडेस्ट सेगमेंट है, जो किससे अटैच हो जाता है? थोरेक्स रीजन से अटैच होता है। सेकंड वाला होता है ट्रोकेंटर, ये ए ट्राइंगुलर शॉर्ट रॉड लाइक सेगमेंट है विच आर्टिकुलेट विद कॉक्सा एंड फीमर। यानी कि एक साइड में वो कॉक्सा से जुड़ा रहता है ट्रोकेंटर, और दूसरे साइड किससे जुड़ा रहता है? फीमर से जुड़ा रहता है। हाँ, थर्ड है बेटा फीमर, इट इज लॉन्ग एंड स्पाइनी सेगमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है टीबिया, इट इज स्पाइनी लाइक सेगमेंट विच रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग। मैंने आपको बताया था ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है लेग का। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पे ए लॉन्ग टार्सस। टार्सस डिवाइडेड इनटू 5 टार्सोमियर्स और पोडोमियर्स। टार्सोमियर्स का दूसरा नाम क्या होता है? पोडोमियर्स। ठीक है, द लास्ट टार्सोमियर इज कॉल्ड प्रीटार्सस। मैंने कहा था जो लास्ट नंबर का टार्सोमियर होता है उसको प्रीटार्सस बोलते हैं, और उनके पास क्या होते हैं? क्लॉज। तो लिखा है फॉर्मिंग द क्लॉज, पंजे बनाता है, एंड बियरिंग एन एडहेसिव एरोलियम और पल्विलस। और उसके ऊपर क्या होता है? एक एडहेसिव पैड होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एरोलियम, और उसका दूसरा नाम क्या है? And पल्विलस। पल्विलस, PULVILUS, पल्विलस। अरे क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो अगला है सिमिलर बट स्मॉलर एडहेसिव पैड कॉल्ड प्लेंट्यूली आर लोकेटेड एट ईच जॉइंट ऑफ टार्सस। मैंने आपसे कहा था कि देखो बेटा एरोलियम या पल्विलस कहां प्रेजेंट होता है? एट द टिप ऑफ प्रीटार्सस, और प्लेंट्यूली कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन टार्सोमियर। क्लियर? यस सर। लेग्स हेल्प इन लोकोमोशन, और लेग किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो बताओ बेटा थोरेस आपको अच्छे से क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको? यस सर। हो गया सर।
मार्टोरी Yes, समझ sir. में आ रही है सबको कॉकरोच की? चलिए अगला sir. आता है एब्डोमन। अगला आता है एब्डोमन। तो Sir? एब्डोमन बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर कॉकरोच की जो आई मतलब कंपाउंड मतलब कि 2000 इमेज जो बनते हैं मतलब उसको कोई फायदा भी है? फायदा नुकसान कोई चीज नहीं होती बेटा, ये तो भगवान की बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें कोई फायदा नुकसान तो है नहीं। ओके सर। फायदा उसका ये होता है ना सर कि वो एकदम से पता लग जाता है कोई भी अगर आसपास आता है तो उसकी। बेटा आ जाता हूँ ना। अब देखो बेटा कोई भी फायदा नुकसान बना लो, फायदा होगा तभी तो वो आज की तारीख में उसकी बॉडी के अंदर है, अदरवाइज वो वेस्टिजियल नहीं हो जाते, यस सर। ठीक है ना। यस सर। अब लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि कंपाउंड आई चूंकि मल्टी पीसेस में बनती है, तो अगर एक भी पीस की इमेज आ गई तो वो एकदम से एक्टिव हो जाता है और भाग जाता है। इसीलिए तुमने Yes. देखा होगा कि उनकी जो डिटेक्टिंग जो कैपेसिटी होती है बहुत तेज होती है, बहुत high होती है। पावर बहुत हाई होती है ठीक है। उनकी। हाँ, ऐसा मॉस्किटो हाउस फ्लाई में देखा होगा, मॉस्किटो का पकड़ने जाते हो इतने भाग जाता है, मॉस्किटो डिटेक्टिंग Yes, बहुत sir. तेज होती है। सर उनको कंपाउंड आई की वजह से सब कुछ स्लो मोशन में दिखता है। हाँ, ठीक है ना, इसलिए जो है ना। हाँ सर कॉकरोच को मारना मुश्किल क्यों है सर? वो जल्दी मरते ही नहीं है। क्योंकि बेटा जितने देखो, भी नर्व गैंग देखो, होता है ना देखो। बॉडी में होता है। देखो बेटा, अगर- जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच को मारना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि कॉकरोच को नर्वस सिस्टम होता है ना, वो पूरी बॉडी के अंदर फैला रहता है, यस सर। ठीक है ना। ठीक है, और हेड रीजन में लिटिल बिट होता है, तो अगर उसकी गर्दन भी काट दो ना तब भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। वजह क्या है? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है। यस सर। बात को समझ रहे हो? हाँ Yes, sir. हाँ, चलिए अब बात करते हैं एब्डोमन की। तो बेटा मैंने एब्डोमन के बारे में काफी चीजें आप लोगों को बता दी थी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो लिखा है द पोस्टीरियर रीजन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एब्डोमन। इट इज ब्रॉडर देन थोरेक्स, यानी कि थोरेक्स से ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, और डॉर्सो वेंट्रली यानी कि डॉर्सल साइड से भी फ्लैट होता है एब्डोमन, और वेंट्रल साइड से भी फ्लैट होता है। एब्डोमन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट इन एडल्ट व्हाइल इन एम्ब्रियोनिक हैव 11 सेगमेंट। मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो में ये 11 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है, और एडल्ट में कितने सेगमेंट से बनता है? बोलो 10 सेगमेंट से। 10। एक्सक्यूज मी सर। बेटा देखो, एक बात को पहले अच्छे से सुना करो, उसके बाद अपने क्वेश्चंस रखा करो, बीच में नहीं बोलना है, ठीक है, वरना टॉपिक खराब हो जाता है। मैं सबकी सुनूंगा लेकिन 1 मिनट मेरी बात सुन लो, मेरी मेहनत डबल हो जाती है। बताओ एब्डोमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने सेगमेंट से बनता है? 11 सेगमेंट से। और एडल्ट में कितने सेगमेंट से बनता है? 10 10। तो यानी कि अब आप पूछोगे कि 11 सेगमेंट कहाँ चला गया? 11 सेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू पॉडिसल प्लेट्स। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पॉडिसल प्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, Body cell ठीक है। हाँ बेटा पूछो, क्या जानना है? हेलो, पूछो बेटा, क्या जानना है? सर वो डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, वो अब रीजन बता रहे थे कि वो क्यों नहीं जल्दी से मरता सर। मैं ये पूछ कि जैसे वो काइटिन का बना हुआ होता है सर, उसका एक्सोस्केलेटन, तो काइटिन को हम ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अरे बेटा ये क्या डिस्ट्रॉय क्यों नहीं, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बेटा। दुनिया में क्या चीज है, कोई वो फुलादी वो थोड़ी है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे अभी मैंने सुना ना सर कि काइटिन का बना होता है ना, तो नहीं होते वो। अरे कुछ ऐसा नहीं होता है, पैर रख दो सब काइटिन वाइटिन टूट जाता है, पत्थर थोड़ी है। हाँ, पैर रख के देखना आज कॉकरोच पे, सब समझ में आ जाएगा। रखोगे नहीं रखोगे पैर आज? नहीं सर, जीव हत्या एक पाप है। तो मिले तो सही पहले। पता ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। हाँ नहीं रखेंगे सर। हाँ बेटा ये ना सब बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी ना, जरा सा कॉकरोच सामने आ जाएगा ना तो भाग कैसे चढ़ जाएंगे ना उस पे। नहीं सर, ऐसा भी नहीं सर लड़की पहले बात, लड़कियों के काम लड़कियां पहले बात ओ कॉकरोच। नहीं सर लड़कियां मतलब वही तो। कॉकरोच तो लड़की सर बेस्ट फ्रेंड होते हैं कॉकरोच और छिपकली। सर लड़कियों की 2 ही चीज फेवरेट होती है, कॉकरोच और छिपकली। स्पाइडर्स भी। सर देखो, छिपकली पे मत जाओ, कॉकरोच तो फिर भी देखी जाएगी। छिपकली की तो पूछ सर कॉकरोच की मूंछ पकड़ के। मैं, हाँ उसकी मूंछ पकड़ के, अच्छा हाँ मूंछ जो मतलब मूंछ वही एंटीना से एंटीना क्या चाहती है लड़की? सर वो इनके सामने आ गया ना, सबसे पहले बेड पे चढ़ जाएंगी।
हाँ हाँ, ये तो बात सच है बेटा। तू वैसे चुप रह। हाँ, नहीं है सर। सर ऐसा जनरलाइज ऐसा कुछ नहीं है सर सर। की लड़कियां ही डरती हैं कॉकरोच से। हाँ, कभी नहीं नहीं है, बेटा, ऐसे रूल बना देते देखो देखो हाँ, सर। देखो, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में जो गर्ल्स हैं वो झांसी की रानी है, ठीक है? Yes, तो बिल्कुल सही Yes, कह रहे हाँ, हैं सर आप। बिल्कुल सही देखो, है। अब सही बोला झांसी, आपने। हाँ, झांसी की रानी है, लेकिन केवल बोलने में। ये बात भी सही है। कैसा लगा मेरा सपोर्ट मजाक? कर लो बॉयज को। हाँ, सर बहुत ठीक है। लड़कियां होंगी सर जो नहीं डरती होंगी कॉकरोच से। अच्छा अपना बताओ, तुम डरते हो? एक तो बिल्कुल नहीं। अरे सर कोई मैंने को काट पता एक बार डाइसेक्शन भी करा था कॉकरोच करा था। मैंने क्या मैंने सामान दिया सर। बच्चे देखो, प्लीज मुझे अरे बच्चों, एक बात याद दिलाऊं आपको। मैंने सर्च करा सुनो नेट की सुनो कैसे। सुनो, अरे अरे अरे, सुनो तो स्टूडेंट्स, बच्चों Yes, सुनो मेरी बात। सर बोलो। एग्जाम नीट का जल्दी आने वाला है, Yes, sir. फरवरी चल रहा है। ये बात हाँ बात सर, करता हूं। आपका तो 1 अप्रैल को आने वाला है ना एग्जाम तो। हाँ हाँ हाँ, यस तो सर। इसलिए सर बहुत अब सीरियस हो बात जाओ तक ना हो जाए। बेटा। वतनी मेरी बात सर, समझ मुझे- हो जाती है। ये ऐसा दिन के बचपन बाद से ही है। का एग्जाम। नहीं नहीं, ये बात सच है कि मैंने जो बोला है ऑलमोस्ट 99% सही होते हैं। अभी तक डेट नहीं आई ना, ऐसा भी हो नहीं नहीं सकता है। सर, सर पता है क्यों आपकी बात ऐसे सच हो सकती है? क्योंकि जो हमारा बैच है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये 2 बार पेपर कराएंगे तो जून के बाद तो करवा ही नहीं सकते। जून से पहले कराना पड़ेगा ही नहीं पेपर। और मई में बोर्ड्स है वो तब करा नहीं सकते। तो 1 अप्रैल में और 1 जून में सर ऐसा हो सकता है। तो बेटा देख लो, इस बार कोई भी कैसा भी फूल बन सकता है आदमी। तो ध्यान Yes, रखना इस चीज का। ठीक कह रहे हो ध्यान आप। रखना इसका। हाँ, तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ। और पता है, सही बता रहा हूँ मैं, आप लोग हंस हंस के पढ़ो। देखो, कोई भी चीज हार्ड नहीं है। अभी तक आपने कॉकरोच पढ़ा होगा, आपको कॉकरोच के बारे में सीखने को, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉकरोच अच्छा ये है, आपको सिर्फ जानना है। कोई भी चीज ऐसी लग रही थी कि रटनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस टॉपिक को अपने आप Yes. हार्ड कर लेते हैं क्योंकि हमारी साइकोलॉजी खराब है। आप अपनी वो हम साइकोलॉजी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं तो हाँ। टॉपिक खराब हो जाता है। आप उसको, अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि आप कॉकरोच पढ़ रहे हो, तो आपको ये कॉकरोच याद करने में ना 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन, और फिर भी भूल जाओगे। और अगर आप इसको नॉर्मल पढ़ोगे कि हमें इसके बारे में जानना है, साइकोलॉजी बना के पढ़ोगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। कुछ भी नहीं है, यस सर। ठीक है। हाँ, एक मूवी से लगती है, कि अच्छा एक मूवी देख रहे हैं, कोई मजा आ रहा है, जान रहे हैं उसके बारे में। चलिए अगली बात करते हैं। तो जैसे बेटा थोरेक्स वाला पार्ट था, हेड वाला पार्ट था, उसके ऊपर काइटिन की प्लेट थी जिनको हम नाम देते थे स्केलेराइट। सेम इसी तरीके से एब्डोमेन के ऊपर भी क्या होती है, काइटिन की प्लेट होती है, और उनको भी हम क्या नाम देंगे, स्केलेराइट्स। तो देखो लिखा है, ए टिपिकल एब्डोमिनल सेगमेंट इज एनक्लोज्ड बाय 4 काइटिनियस प्लेट्स कॉल्ड स्केलेराइट्स। डॉर्सल स्केलेराइट्स को कहते हैं टर्गम, इन्हें टर्गस लिख दिया बच्चे ने गलती से। डॉर्सल को बोलते हैं टर्गम, जो कि नंबर 1 होता है। वेंट्रल को बोलते हैं स्टर्नम, और लेटरल को बोलते हैं पिल्यूरस लिख दिया ने, जबकि क्या बोलते थे उसे, पिल्यूरा। अरे क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। अगला, द पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमन बियर्स फॉलोइंग अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है बेटा ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो एब्डोमन का पोस्टीरियर एंड होता है उस पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, कुछ ऐसे अपेंडेजेस मिलते हैं। कौन कौन से मैंने बताया था, 3 मिलते हैं, एनल सर्काई, एनल स्टाइल और गोनोपोफाइसिस, जिसको हम बोलते हैं फेलोमियर्स। क्लियर है सबको? यस सर। यस तो सर। सबसे पहले बात करते हैं एनल सर्काई के बारे में। सबसे पहले एनल सर्काई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था कि एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच के अंदर मिलते हैं। जब मैं दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, पहले कंपेयर कर देता हूं, एनल सर्काई और एनल स्टाइल। एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच के अंदर मिलते हैं। देखो लिखा है, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। लेकिन एनल स्टाइल केवल मेल कॉकरोच में मिलता है। देखो लिखा है, प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच। क्लियर है पहला डिफरेंस? यस सर। सेकेंड डिफरेंस, एनल सर्काई जो है ये पेयर्ड होते हैं लेकिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो लिखा है, दीज आर पेयर्ड एंड जॉइंटेड स्ट्रक्चर, जबकि ये कैसे होते हैं, दीज आर पेयर्ड अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगला, इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। जो एनल सर्काई होते हैं ये मिलते हैं टर्गाइट ऑफ 10th सेगमेंट पे, यानी कि 10th सेगमेंट के टर्गाइट पे। और टर्गाइट क्या है, डॉर्सल स्केलेराइट, डॉर्सल स्केलेराइट। ठीक है। तो यानी कि प्रेजेंट एट टर्गाइट और टर्गम ऑफ 10th सेगमेंट। जबकि एनल स्टाइल जो मिलते हैं ये स्टर्नाइट पे मिलते हैं ऑफ 9th सेगमेंट। 9th सेगमेंट के स्टर्नाइट पे मिलते हैं। और स्टर्नाइट क्या होता है,
वेंट्रल स्केलराइट्स। वेंट्रल स्क्लेरोइड्स। देखो लिखा है प्रेजेंट एट स्टर्नम ऑफ 9th सेगमेंट। क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? यस यस सर। सर। अच्छा, एनल सर्काई के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनके ऊपर ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं या फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? रिसीविंग वाइब्रेशन ऑफ साउंड। वो साउंड की वाइब्रेशन को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो देखो लिखा है दीज एनल सर्काई हैज माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैविंग फोनो रिसेप्टर और ऑडिटरी रिसेप्टर फॉर रिसीविंग द वाइब्रेशन ऑफ साउंड्स। क्लियर? लेकिन एनल स्टाइल जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन कोपुलेशन। ये कोपुलेशन में हेल्प करते हैं। और कोपुलेशन का मतलब क्या होता है? फिलिंग ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा जो एनल सर्काई होते हैं वो 15 सेगमेंट से बनते हैं। देखो लिखा है इन ईच एनल सर्काई इज मेड अप ऑफ 15 सेगमेंट्स। एनल सर्काई इज नॉट सप्लाइड बाय नर्व्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के नर्व्स, इनके ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनकी सप्लाई एनल सर्काई में नहीं होती। यानी कि ब्रेन की सप्लाई एनल सर्काई में नहीं होती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। और एनल स्टाइल जो होते हैं आर सेंसिटिव टू टच। ये सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। चलिए अगला आता है गोनोपोफाइसिस। गोनोपोफाइसिस के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? हाँ, गोनोपोफाइसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जेनाइटल पोर होता है, जेनाइटल एपरेचर होता है या जेनाइटल ओपनिंग होती है, उसके चारों तरफ काइटिन की प्लेट्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं स्कलराइड्स। और उनको, ठीक है, तो उन्हीं स्कलराइड्स को या काइटिनियस प्लेट्स को ही कहा जाता है गोनोपोफाइसिस। तो गोनोपोफाइसिस किसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं? जेनाइटल एपरेचर को। किसको करते हैं? जल्दी बोलो। जेनाइटल एपरेचर। हाँ, तो देखो लिखा है इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। द जेनाइटल एपरेचर इज सराउंडेड बाय सम स्कलराइड्स यानी कि काइटिनियस प्लेट्स कॉल्ड गोनोपोफाइसिस एंड आल्सो नोन एज फेलोमियर्स। और इनको फेलोमियर्स भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिए। अगला लिखा है द एब्डोमन बियर द फॉलोइंग एपरेचर। एपरेचर का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। दो तरीके की ओपनिंग होती है, मैंने आपको बताया था। एक होता है एनस और एक होता है जेनाइटल एपरेचर। एनस का काम क्या होता है? इट लाइज इन 10th एब्डोमिनल सेगमेंट जस्ट बिलो द टर्गम। यानी कि टर्गम के नीचे 10th सेगमेंट पे एनस प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन। तो देखो लिखा है द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू इट कॉल्ड इजेशन। क्लियर? बोलो। यस सर। और देखो, तो एनस होता है 10th सेगमेंट पे और जेनाइटल एपरेचर होता है 9th सेगमेंट पे। 10th और 9th सेगमेंट के बीच में। तो देखो लिखा इन मेल इट लाइज बिलो एनस बिटवीन 10th एंड 9th स्टर्नम। फीमेल जेनाइटल एपरेचर ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर। ठीक है, अगला है इन बोथ द सेक्सेस जेनाइटल एपरेचर इज सराउंडेड बाय गोनोपोफाइसिस। मैंने आपको बताया था कि जेनाइटल एपरेचर चारों तरफ काइटिनियस प्लेट से सराउंडेड होता है। उन काइटिनियस प्लेट्स को हम यहाँ पे एक स्पेशल नाम देते हैं गोनोपोफाइसिस और फेलोमियर्स। बताइए यहां तक आपको समझ में आई? बॉडी समझ में आई? हेड थोरेक्स एब्डोमेन अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है। जेनाइटल एपरेचर नहीं आया। क्या? जेनाइटल एपरेचर दोबारा बता दो, समझते हैं। जेनाइटल एपरेचर जो होता है बेटा, जो 10th और 9th सेगमेंट होता है उनके बीच में होता है। और चारों तरफ एक काइटिनियस प्लेट्स या स्कलराइट से सराउंड होता है। उन स्कलराइट्स को यहाँ पे एक स्पेशल नाम देते हैं गोनोपोफाइसिस। क्लियर? यस सर। अरे समझ में आया बेटा? चले आगे। अरे बोलो यार, तुम बोलते क्यों नहीं हो? जल्दी जल्दी बोलो अगर कॉन्फिडेंस से। यस सर, आ गया समझ में। ऐसे सुस्त पड़े रहते हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो यहां तक की जर्नी आपको समझ में अच्छे से आ गई। चलिए, इससे आगे के नोट्स मेरे पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट से काम लोगे। ठीक है, चलिए जब बन जाएंगे तब मैं आपको दे दूंगा।
तुम बच्चों स्क्रीनशॉट लेते किस जगह से हो इसमें? सर लैपटॉप में नहीं, लैपटॉप में कहाँ होता है इसका ऑप्शन? स्निपिंग पोर्ट टूल होता है स्क्रीन पे सर, होता है। है? स्निपिंग टूल होता है। सर विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन का की। यस सर। मेरे में नहीं आता क्या स्क्रीनशॉट? सर सभी लैब का अलग सिस्टम होता है कुछ कुछ। स्टार्ट। सर होगा वो कीज में देखो आप। सर कीबोर्ड से। अच्छा, कीबोर्ड से। कीबोर्ड में कैसे करना पड़ता है? विंडोज सर विंडो की होगी एक बनी हुई और एक प्रिंट स्क्रीन होगा, दोनों को साथ में प्रेस करके। विंडो की पहचान क्या होती है? सर 4 स्क्वायर बनी होगी। 4 स्क्वायर बने होते हैं ना उससे। कंट्रोल के पास। कंट्रोल कंट्रोल के साइड में होगा सर। हाँ हाँ, ठीक है मिल गया। और किसे दबाना होता? और सिर ऊपर टॉप में बिल्कुल जहाँ पे एफ वगैरह है वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन है। हाँ, तो उसमें उसमें उसकी पहचान क्या है? ESC। F12 के राइट में। सर F12 के पास। बगल में सर। PRTSC। हाँ सर, ये विंडो प्लस आप प्रिंट स्क्रीन कर दो। अच्छा, इससे क्या है ना कि मैं उसका पिन लेके फिर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये बार बार गायब हो जाती है ना इसमें। देखो फिर चली गई। सर एक और हाँ। ऑप्शन बताऊं? हाँ ये जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, इधर सबसे स्टार्ट का बटन है जहाँ 4 विंडो बनी हुई है। हाँ बोलो हाँ। स्निपिंग टूल। यहाँ पे क्लिक करो और इस पे टाइप कर दो SNIP, स्निपिंग टूल आ जाएगा सर। उससे विंडो स्निप भी ले सकते हैं और पूरी रेक्टेंगुलर स्निप जैसे भी आपको लेनी है वो ले सकते हैं। फिर से बताओ, अभी समझ में कम आया। तो एक काम देखो जो स्क्रीन पे 4 विंडो बनी हुई है ना, स्टार्ट वाला बटन। लेफ्ट पे से लेफ्ट कॉर्नर ये पे स्टार्ट वन बाय वन। नहीं, नीचे देखो, नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे। नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे। हाँ, लेफ्ट 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 लेफ्ट। सर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में विंडो स्टार्ट है ना, लैपटॉप के लेफ्ट बराबर में। सर वहाँ इस पे क्लिक करो। सर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, ये टाइप टू हियर टू सर्च पे भी सर कर लो लेफ्ट सर, बॉटम कहीं पे में भी कर लो। ये लेफ्ट स्क्रीन बॉटम बनी हुई है। यहाँ टाइप कर लो आप स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल, हाँ, SNIPPING। SN SN है सर। अच्छा SN सर SN फॉर नागिन। आ गया अच्छा। सर, ये रहा। आगे इस पे से click सबसे ऊपर वाला क्लिक करो। यही है अपना। अब सर ये जो मोड है ना, मोड पे सर, मोड लिखा हुआ है। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो। विंडोज विंडो स्निप ले लो, आपकी जो विंडो है वो आ जाएगी। आ गई सर, क्लिक करो अब बाहर, जहाँ पे बाहर ठीक है। करो सर, बाहर व्हाइट वाली स्क्रीन पे एक बार क्लिक करो और स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बाहर करो सर, क्लिक करो इसके बाहर। हाँ, यहाँ कहीं पे पर? भी कर दो। हाँ, आ गया सर। अब फाइल्स में जाके सेव कर दो। अच्छा, अब सेव कैसे होगा? कंट्रोल एस। पर सर उसमें डायरेक्ट हो Control है। जाता है सेव आपको गैलरी में। यहाँ से सेव हो जाएगा लेते हैं ना। यहाँ पे अच्छा। तो फाइल में सेव करना पड़ता है। अब इस भाई स्क्रीन को तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुमसे सीखूंगा एक दिन बैठ के। सर ये तो मतलब सीखना ही पड़ता है। हाँ। अच्छा, मुझे क्या पढ़ाना था तो भूल गया। चलिए। हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो हो चुका है खराब। चलिए अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ से डायग्राम उठा लेता हूँ।
दिख रहा है आप लोगों को? आया आपके सामने? यस सर, आ गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल बहुत आराम आराम से बताऊंगा। पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें डाइजेस्टिव सिस्टम। यस यस ठीक है। सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो सकता है अभी? हेलो, यस सर, हो सकता है। कैसे? अगर हो जाए तो मैं इस पे लिख पाऊंगा फिर। सर वो क्रोम पे जाके हो। एक मिनट रुक जाओ, आज थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन मुझे ये सब चीज करनी पड़ेंगी। अब बताइए, दिख रहा है सब कुछ बढ़िया? यस सर। यस ठीक सर। है, अब आएगा मजा पढ़ाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो आगे वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, दिस इज कॉल्ड, ये है आपका हेड वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? हेड। हेड, ठीक है, ठीक है। अगर हम, और ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड थोरैक्स, और उसके बाद का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन। क्लियर? तो बेटा क्या होता है कि अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, हाँ, कॉकरोच की, तो कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, माउथ से लेकर गिजार्ड तक। माउथ से लेकर गिजार्ड तक के पार्ट को हम बोलते हैं फोरगट। क्या बोलते हैं? फोरगट। बोलो। फोरगट बोलते हैं। फोरगट। फोरगट बोलते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या? प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम बोलते हैं, स्टोमोडियम, स्टोमोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमोडियम। और बेटा ये जो फोरगट वाला पार्ट होता है, ये कहां से कहां तक होता है? बेटा बोलते जाओ, माउथ से लेके गिजार्ड तक। माउथ तक, यही याद करना है, माउथ से गिजार्ड तक के पार्ट को हम बोलते हैं फोरगट, जिसको हम नाम देते हैं स्टोमोडियम। और ये जो पार्ट होता है बेटा, ये बना होता है 2 चीजों से, एक्टोडर्म से बना होता है, और दूसरा इसमें प्रेजेंट होती है काइटिन। क्या प्रेजेंट होती है? काइटिन। काइटिन। काइटिन, ठीक है। इसके बाद गिजार्ड के बाद, गिजार्ड के पार्ट बाद जो यहां तक का पार्ट होता है, इलियम से पहले वाला जो पार्ट होता है, यहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं मिडगट। यानी कि इस जगह से लेकर इस जगह तक के पार्ट को हम नाम देंगे मिडगट, जिसको हम बोलते हैं मिजेंट्रॉन। क्या नाम देते हैं? मिजेंट्रॉन। और मिजेंट्रॉन जो होता है बेटा, मिजेंट्रॉन जो होता है बेटा, ये एंडोडर्म से बना होता है, और इसमें काइटिन यानी कि क्यूटिकल नहीं होती, क्यूटिकल अब्सेंट होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और इसके बाद इलियम से लेकर रेक्टम तक वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइंडगट, जिसको हम नाम देते हैं प्रोक्टोडियम। और प्रोक्टोडर्म की भी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, और इसमें भी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री के कैनाल के 3 पार्ट हो गए इसके अंदर, स्टोमोडियम, फिर क्या आ गया? मीजेंटेरॉन।
मिजेंट्रॉन और फिर आ गया प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम। तो बेटा जो स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम है यानी कि फोरगट और हाइंडगट है, ये एक्टोडर्म से दोनों बनी रहती हैं, दोनों के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। लेकिन मिडगट जो मिजेंट्रॉन होती है इस ये बनी होती है एंडोडर्म से और इसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर। ठीक। अब सबसे पहले बात Yes, करते sir. हैं हम फोरगट की। फोरगट को हम बोलते हैं स्टोमोडियम। तो माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच ओमनीवोरस इनहेबिट होता है, यानी कि ओमनीवोरस होता है, यानी कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर फीड कर सकता है। ठीक है। और कॉकरोच जो होता है जब फूड को इनटेक करता है माउथ के थ्रू, उन्हें इनटेक किया, जैसे ही वो फूड को इनटेक करता है तो वो फूड जो है माउथ पार्ट से क्रशिंग होगी उसकी, और उसके बाद वो फूड एंटर कर जाएगा किसके अंदर? फेरिंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा। किस में एंटर कर जाएगा? फेरिंग्स। Pharynx। और फेरिंग्स के बाद वो फूड एंटर कर जाएगा आपका ईसोफेगस में। किस में एंटर कर जाएगा? ईसोफेगस में। और फिर Esophagus। ईसोफेगस के बाद वो फूड जाके अल्टीमेटली किस में जाके स्टोर हो जाएगा? क्रॉप के अंदर। यानी कि फूड का जो Crop। स्टोरेज होता है क्रॉप के अंदर होता है। ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेंगी? सलाइवा रिलीज करेंगी। और वो सलाइवा जो है कहां पर आ जाएगा? फेरिंग्स में आ जाएगा। फेरिंग्स से कहां आ जाएगा? ईसोफेगस में आ जाएगा। और ईसोफेगस से क्रॉप में चला जाएगा। और क्रॉप के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो क्या करेगा? पहला तो डाइजेस्टेड फूड का 3 काम करेगा। पहले डाइजेस्टेड फूड को लुब्रिकेट कर देगा, दूसरा काम डाइजेस्टेड फूड को सॉफ्ट कर देगा, और तीसरा काम इसके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो यहाँ पे फूड का डाइजेशन कर देगा। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब फूड का स्टोरेज और डाइजेशन कहाँ हुआ? क्रॉप में। इसीलिए क्रॉप को हम कंपेयर करते हैं स्टोमक से। किससे कंपेयर करेंगे? स्टमक से। Stomach से। ठीक है। इसके बाद बेटा फूड अब एंटर करेगा गिजार्ड में। किस में एंटर कर जाएगा? ये क्या है? गिजार्ड। Gizzard। गिजार्ड। अब एक बात सुनिए, हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर पहले हम जब फूड को लेते हैं माउथ के अंदर तो पहले हम फूड को बाइट करते हैं। ठीक है, मैस्टिकेट करते हैं। बाइट करेंगे फिर मैस्टिकेट करेंगे, और मैस्टिकेट करने के बाद उसको सोलाइंग करेंगे, और सोलाइंग करके वो कहां पहुंचेगा? स्टोमक पर पहुंचेगा, तब उसका डाइजेशन होगा। तो यानी कि इसका मतलब पहले तो फूड का क्रशिंग और मैस्टिकेशन होता है, और उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। अरे ये तो होती है हमारे अंदर प्रोसेस। यस सर। Yes, यहाँ sir। पे क्या होगा? यहाँ पे पहले डाइजेशन होगा, फिर गिजार्ड क्या कर देगा? क्रशिंग कर देगा फूड का, और फिर वो फूड जो क्रश फूड है वो एंटर कर जाएगा मिडगट में, और फिर मिडगट में जो बाकी बचा हुआ डाइजेशन जो थोड़ा बहुत रह गया तो वो डाइजेशन कंप्लीट कहां पर होगा? मिडगट में, और मिडगट के अंदर ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। Yes, sir। तो बेटा जब फूड गिजार्ड में जाएगा तो गिजार्ड जो होता है बेटा, ये गिजार्ड जो होता है इसके अंदर 2 सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस। आउटर सरफेस में थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं, और इनर सरफेस में 6 क्यूटिकुलर टीथ होते हैं। बताओ आउटर सरफेस में क्या होता है? सर्कुलर मसल्स, थिक सर्कुलर Thick मसल्स। circular थिक muscles। सर्कुलर मसल्स होती हैं, और इनर साइड में क्या प्रेजेंट होती हैं? 6 क्यूटिकुलर टीथ होते हैं। तो जैसे ही फूड इसमें पहुंचेगा तो ये क्या कर देगा? ये 6 क्यूटिकुलर टीथ की वजह से फूड को क्या कर देगा? क्रश कर देगा। और जब फूड क्रश हो जाएगा तो फूड क्रश होने के बाद वो फूड अब एंटर कर जाएगा, अब एंटर कर जाएगा मिडगट में। यानी कि यहाँ पे फोरगट का काम खत्म हो चुका। अब वो फूड किस में एंटर कर जाएगा? मिडगट में, जिसको हम Midgut। नाम देते हैं मिजेंट्रॉन। क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना? सर Yes, आर्मी sir। यस सर। जो ठीक हमारे है। 6 क्यूटिकुलर टीथ होते हैं उन्हीं को ही आर्मीरियम बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? आर्मीरियम। यहाँ पे गिजार्ड को आर्मेरियम तो नहीं बोलते। आर्मेरियम तो नहीं सुना मैंने कुछ। नहीं सर, प्रो- क्यूटिकुलर टीथ्स को बोलते हैं ना आर्मीरियम। आर्मेरियम तो वो बोल देते हैं, अब बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऐसा वर्ड यहाँ पे कोई यूज तो नहीं किया हमने। हम तो यहाँ पे गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, जब मिडगट में एंटर कर जाएगा, तो जैसे ही मिडगट में फूड एंटर करेगा तो अब क्या होगा? अब फोरगट और मिडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होती है 6 to 8 हिपैटिक सीकी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 6 to 8 6 to 8 hepatic sicky। हाँ, हिपैटिक सीकी। 6 to 8 हिपैटिक सीकी होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक सीकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक सीकी। अब Gastric अब ये जो सीकी। गैस्ट्रिक सीकी है ये अपने एंजाइम को रिलीज कर देते हैं मिडगट में, और मेन एंजाइम इनके अंदर होता है एमाइलेज,
वो रिलीज कर देते हैं और मिड गट के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फूड का, और जैसे डाइजेशन कंप्लीट होगा तो यहीं पर ही इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसीलिए अगर आपसे पूछें कि फूड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होता है तो आप कहोगे बिगिनिंग पार्ट ऑफ मिड गट में। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। Yes. और बाकी जो पार्ट बचा उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट में होगा। नई बात समझ में आई? Yes, sir. सर। ठीक है। तो अब यानी कि मेसेंट्रॉन के अंदर दो काम हुए, फूड का डाइजेशन कंप्लीट भी हुआ और फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। ठीक है। और जब ये फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा डिफरेंट मतलब मिड गट के अंदर, तो अब ये मिड गट के बाद फूड अब एंटर करेगा किसमें, हाइंड गट में। यानी कि हाइंड गट के किसके अंदर एंटर कर जाएगा, इलियम में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब जो Yes, sir, आ अब रही जो है। जो फूड इलियम के अंदर एंटर करेगा वो फूड कौन सा होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, जो वेस्ट है। अरे बोलिए। Yes, sir. यस ठीक है। Yes, अब इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि इलियम जो है मिड गट का पार्ट है। नहीं, इलियम किसका पार्ट है, इलियम हाँ। कोलोन और रेक्टम किसका है, हाइंड गट का पार्ट है। जो बता रहे हैं उस बात को सुनना है। ठीक है। तो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर 100 से 150 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम देते हैं? मेल्पिजियन Malpighian और tubules. इनका नंबर कितना होता है, 100 से 150। और कैसी होती हैं ये, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का मतलब एक साइड से क्लोज होती हैं। ठीक है। और देखने में कैसी होती है, येलोइश होती हैं, येलो कलर की होती हैं। और इनका काम क्या होता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का, ये जो हीमोलिम्फ है, इसके अंदर जो हीमोलिम्फ भरा हुआ है, यानी कि जो ब्लड फील्ड है, कलरलेस ब्लड फील्ड है, ठीक है, कॉकरोच के, उससे यूरिक एसिड को और सोडियम पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल्स को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। ठीक है। यानी कि किस में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। एक्सक्रीशन। क्लियर? अरे Yes. बोलो। Yes, और sir. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जब इलियम में चला जाएगा तो इलियम से पहुंचेगा कोलोन में। कोलोन के अंदर क्या बनेगी, फिसीज बननी शुरू हो जाएंगी। अनडाइजेस्टेड फूड से फिसीज बन जाएंगी और जाके वो फिसीज फिर किस में जाके स्टोर हो जाएंगी, रेक्टम में स्टोर हो जाएंगी और एनस से रिमूव हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। बताओ क्या हार्ड था इसके Yes, अंदर? sir. क्या हार्ड था? यस सर। कुछ नहीं अब सर। कुछ हार्ड था? नो सर। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, कैसे लिया था? स्क्रीनशॉट तो आने बेटा इसमें। सर विंडो देखो नीचे खुली हुई है, टूल वाली। नीचे बना हुआ है ना आपके में, पीडीएफ के लेफ्ट में तो बना हुआ है टूल, ये वाला सर। हाँ हाँ। इसे सर, देखो। अब ये जो न्यू है, इस पे न्यू वाले इस पे क्लिक करो। अरे क्रॉस क्यों कर दिया? इसी से तो लेते हैं सर स्क्रीनशॉट। नहीं शॉर्टकट वाले से ले रहा हूँ ना मैं। अच्छा यही ओके। बताता। तो ये स्क्रीनशॉट जो लेते हैं तो बताता है कि स्क्रीनशॉट हो चुका है। यस सर, वो स्क्रीन ऐसे ब्लिंक सी होती है, अपना पता चल जाता है। जैसे मैंने इसको दबाया और PRTSC है ना, सिंक वाला दबाना होता है ना। sir. Yes, sir. मेरे में शायद अलग होगा, चलो करूंगा कोशिश। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस ठीक है। सर। Yes, sir. तो ये था बेटा कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम लिखना चाहते हो या फिर मैं अगले टाइम में नोट्स दे दूं डायरेक्ट इसके? सर नोट्स दे देना पीडीएफ। PDF फाइल की हो तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दूं अब आपको। यस सर। ठीक है। तो एक बार मैं डाइजेस्ट सिस्टम आपका रिवाइज कराना चाहता हूँ। ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। यही याद करना है। फूड को हमने माउथ से लिया, माउथ पार्ट्स ने उसको क्या कर दिया, क्रश कर दिया। उसके बाद फूड फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से किस में चला गया, ईसोफेगस, जाके क्रॉप में स्टोर्ड हो गया। सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज कर दिया, वो सलाइवा फेरिंग से ईसोफेगस और अल्टीमेटली क्रॉप में पहुंच गया। और फिर उस सलाइवा ने क्या कर दिया, फूड को लुब्रिकेट कर दिया, यानी कि चिकना कर दिया, फूड को सॉफ्ट कर दिया और फूड का क्या कर दिया, डाइजेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। और उसके बाद जो फूड है वो पहुंच जाएगा फिर गिजार्ड में। गिजार्ड के अंदर जो आउटर सरफेस होता है उसमें थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं और इनर सरफेस पे 6 क्यूटिकुलर टीथ होते हैं। वो उसको यहाँ पे क्रश कर देंगे और फिर उस फूड का जो क्रश हो जाएगा फिर वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, मिडगट में। जैसे ही मिडगट में आएगा तो हिपैटिक सीकी से एंजाइम आ जाएंगे और मिडगट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर मिडगट के अंदर क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बिगिनिंग पार्ट ऑफ मिडगट में होता है और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिडगट में हो जाएगा। उसके
उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर कर जाएगा कोलोन में, ठीक है, और कोलोन से वो पहुंच जाएगा किसमें, सॉरी इलियम से पहुंच जाएगा कोलोन में उससे फिसीज बन जाएंगे और फिसीज जाके रेक्टम में स्टोर हो जाएंगी और एनस से रिमूव हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। बहुत सिंपल है, Yes, क्लियर। sir. तो अगर आपसे पूछे कि कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन किसकी वजह से होता है तो टिक लगाएंगे मेलपीजियन ट्यूब्यूल पे, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं इजेशन किससे होगा तब आप लगाएंगे एनस पर। क्लियर है सबको, ये Yes, पॉइंट बिल्कुल sir. क्लियर है। चलिए तो अब स्टार्ट Yes, करते sir. हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। बड़ा मजा आया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। आपके पास सबके पास बुकलेट है, यस सर। Yes, sir. यस ठीक सर। है। 1 मिनट के लिए बुकलेट निकाल ले, जरा 1 मिनट के लिए बुकलेट निकाल लें आप लोग, सिर्फ 1 मिनट के लिए बुकलेट निकाल लें। निकाल ली सब लोगों ने बुकलेट, सर। ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी से पढ़ दो, तब तक मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा रहा हूँ। आप एकदम से पढ़ दो, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं है। जल्दी जल्दी रीडिंग कर दो। इसके नोट्स मैं आपको अगले टर्न पे दे दूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी चीज के नोट्स, आगे के सारे नोट्स आपको अगले टर्न में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करें। हाँ जी बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच सामने आ गया आपके। Yes, sir. यस सर। इतना आसान है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कुछ भी नहीं है, देखते जाइए आप, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये कॉकरोच है, दिख रहा है सबको कॉकरोच, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. ये Yes, जो sir. कॉकरोच, Yes, sir. हाँ, ये जो कॉकरोच की हैं ये लेटरल साइड है, दोनों लेटरल साइड। तो देखो लेटरल साइड में छोटी छोटी ओपनिंग्स मिलती हैं, देखो एब्डोमिनल रीजन में छोटी छोटी ओपनिंग्स मिलती है जिनको हम नाम देते हैं स्पायरेकल। क्या नाम देते हैं? Spiracle. स्पायरेकल। और ये स्पायरेकल अंदर की तरफ जो जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती हैं ट्रेकिया से। किससे जुड़ी होती हैं ये अंदर की तरफ? ट्रैकिया। Trachea. ट्रेकिया से। अब कैसे जुड़ी होती हैं, अब मैं वो दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये जो स्पायरेकल्स हैं, ठीक है, ये स्पायरेकल्स अंदर की तरफ कनेक्ट हैं और ये जो जा रही हैं अंदर की तरफ कनेक्ट है किससे? एट्रियम से। इसको बोलते हैं एट्रियम, ये एट्रियम है। और एट्रियम कनेक्ट हो जाता है किससे? ट्रैकिया से। ये क्या है? ट्रैकिया। फिर ये ट्रैकिया जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं ट्रैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ट्रैक्यू। Tracheoles. ठीक है। और ये ट्रैक्यूल्स देखो आगे की तरफ एक मेम्ब्रेन आ जाती है, उस मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है तो बन जाती है एक सिंगल सेल। इस सिंगल सेल को हम नाम देते हैं ट्रैक्यूल सेल। क्या बोलते हैं? ट्रैक्यूल सेल। और ट्रैक्यूल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है जिसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? Nucleus. न्यूक्लियस। ठीक है। तो बेटा सुनते जाओ, जो स्पायरेकल्स हैं वो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया हैं, ठीक है। तो स्पायरेकल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो स्पायरेकल्स ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया होते हैं और स्पायरेकल्स का जो नंबर होता है वो होता है 10 पेयर। कितना नंबर होता है टोटल? 10 पेयर स्पायरेकल्स 10 होते हैं। pair. यानी कि
2 पेयर स्पाइरेकल्स थोरेसिक रीजन में होते हैं और बाकी 8 पेयर स्पाइरेकल्स किस में होते हैं, सुनते जाना बस, एब्डोमिनल रीजन पे होते हैं। तो 10 पेयर स्पाइरेकल्स कहां पर है, सॉरी 10 पेयर में से 2 पेयर स्पाइरेकल्स कहां प्रेजेंट है, थोरेसिक रीजन में, और 8 पेयर स्पाइरेकल्स कहां पर प्रेजेंट है, जल्दी बोलो, एब्डोमिनल रीजन पे, एब्डोमिनल रीजन पे। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को। तो जिस वक्त कॉकरोच इंस्पायरेशन करता है तो इंस्पायरेशन के टाइम पे ऑल स्पाइरेकल्स आर ओपन, सारे स्पाइरेकल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन कंप्लीट हो जाता है तो ऑल स्पाइरेकल्स आर क्लोज, सारे स्पाइरेकल्स क्लोज हो जाते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट पेयर ऑफ थोरेसिक एंड फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. यानी कि फर्स्ट पेयर ऑफ थोरेसिक और फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल जो स्पाइरेकल्स हैं, चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, ऑलवेज ओपन रहते हैं। नहीं बात समझ में? Yes, sir. अरे कैच कर पा रहे हो, जल्दी बोलो बच्चों, बोलते Yes, हैं। sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ। अब स्पाइरेकल्स जो है बेटा अंदर किससे कनेक्ट है, एट्रियम से, और एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं एट्रियल मसल्स, और उसके बाद आता है ये ट्रैकिया। देखो ट्रैकिया के दोनों तरफ जो होती है एपिथेलियम होती है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथेलियम होती है। कैसी एपिथेलियम होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, Multinucleated. हाँ, जिसको बोलते हैं सिंसियल एपिथेलियम। ठीक है, और ट्रैकिया के अंदर क्यूटिकुलर थिकनिंग होती है जो ट्रैकिया को नॉन कोलेप्सिबल बनाती है। क्या बनाती है, नॉन Non-collapsible. ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं ट्रैक्यूल्स, और ये ट्रैक्यूल्स आगे से मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाते हैं तो बन जाती है ट्रैक्यूलर सेल, और ट्रैक्यूलर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोसोल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है बॉडी ऑर्गन। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, Body organ. बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, और ट्रैक्यूल सेल और बॉडी ऑर्गन के बीच में क्या है, हीमोलिम्फ। क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ। Hemolymph. तो अब मैं आपको रेस्पिरेशन बता रहा हूं बड़ा आसान से, ये देखिए यहां से ऑक्सीजन आई, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ। यहां से ऑक्सीजन आई, पहले मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन आई इंस्पायरेशन में और वो एट्रियम में एंटर करी, एट्रियम से वो गई ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वो पहुंच गई कहां पर, ट्रैक्यूलर सेल्स में, और ट्रैक्यूलर सेल्स में सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, बॉडी ऑर्गन्स में। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। Yes, sir. आ गई, बड़ा सिंपल गई, है। स्पाइरेकल से आई, एट्रियम में गई, ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से ट्रैक्यूलर सेल्स में गई, ट्रैक्यूलर सेल से सिंपल डिफ्यूजन से बॉडी ऑर्गन्स को मिल गई। अब बॉडी ऑर्गन से क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी। अच्छा, अब ये CO2 कहाँ आएगी, ट्रैक्यूलर सेल्स में आएगी, ट्रैक्यूलर सेल से कहाँ आएगी, ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया से एट्रियम में आएगी, एट्रियम से स्पाइरेकल, स्पाइरेकल से बाहर। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई सर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक क्वेश्चन फंसा देता है आपको, क्या, जो ऑक्सीजन CO2 जो है, CO2 की जो मेजर अमाउंट जो बाहर बॉडी से निकलती है वो निकलती है क्यूटिकुलर थिकनिंग ऑफ बॉडी वॉल से। किससे निकलती है, क्यूटिकुलर थिकनिंग ऑफ बॉडी वॉल, और माइनर पार्ट ऑफ CO2 जो है वो ट्रैकिया और स्पाइरेकल से बाहर निकलता है। नई बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि जो कॉकरोच है उसकी बॉडी वॉल के ऊपर क्या है, क्यूटिकुलर थिकनिंग, तो CO2 बाहर जो निकलती है वो क्यूटिकुलर थिकनिंग से ज्यादा उसका मैक्सिमम पार्ट निकलता है। लगभग 80% जो CO2 है वो क्यूटिकुलर थिकनिंग से बाहर आती है, और लगभग 20% जो CO2 है वो ट्रैकिया और स्पाइरेकल से बाहर आती है। तो अगर आपसे पूछे मेजर पार्ट ऑफ CO2 लीव फ्रॉम द बॉडी थ्रो, तो आप बताओ, पहला ऑप्शन आता है ट्रैकिया थ्रो, ट्रैकिया स्पाइक, सेकंड ऑप्शन आता है क्यूटिकुलर थिकनिंग ऑफ बॉडी वॉल। आप किस पर टिक लगाएंगे, Cuticular thickening of body wall. क्यूटिकुलर थिकनिंग ऑफ बॉडी वॉल। नई बात समझ में आई बच्चों? आ गई सर। आ गई। नहीं, सर। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो मेजर पार्ट ऑक्सीजन का जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, ट्रैकिया एंड स्पाइरेकल्स के थ्रू। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, ट्रैकिया का ऑक्सीजन का मेजर पार्ट जो अंदर जा रहा है वो ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स के थ्रू जा रहा है, और CO2 जो बॉडी से बाहर निकल रही है उसका मेजर पार्ट क्यूटिकुलर थिकनिंग ऑफ बॉडी वॉल से बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया, पॉइंट नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है। और
इस तरीके से स्पायरेकल्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? स्पायरेकल्स के चारों तरफ मसल्स होती हैं जो स्पायरेकल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर्स। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स। और बेटा जो स्पायरेकल्स होते हैं, स्पायरेकल्स पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो स्पायरेकल्स की ओपनिंग को डस्ट फ्री रखते हैं। उन छोटे छोटे हेयर्स को हम नाम देते हैं ब्रिस्टल्स। क्या नाम देते हैं? ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स। अरे समझ रहे हो? सब नहीं समझ रहे हो? यस यस सर। सर। ठीक है, अब चलो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें होता है किस तरीके से, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म कैसी होती है। अरे बड़ी आसान है, कुछ नहीं है। देखो बेटा, एब्डोमन में ये सारा पोर्शन, देखो ज्यादातर जो स्पायरेकल्स है वो एब्डोमन रीजन में है। तो एब्डोमन रीजन में टर्गाइट एक तरफ टर्गाइट होता है, एक तरफ स्टर्नाइट होता है। अब आप कहोगे टर्गाइट क्या है? मैंने आपको बताया था, डॉर्सल स्कल राइट। और स्टर्नाइट क्या है? Yes, sir. वेंट्रल स्कल राइट। Ventral. तो एब्डोमन में टर्गाइट और स्टर्नाइट के बीच में इस तरीके से वर्टिकली प्लेस्ड मसल्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स। क्या बोलते हैं? टर्गोस्टर्नल मसल। टर्गोस्टर्नल मसल्स। और टर्गोस्टर्नल मसल्स कहां प्रेजेंट है? एब्डोमन में। और इसकी पोजीशन कैसे बताओगे? एक साइड में डॉर्सल स्कल राइट और दूसरी साइड में वेंट्रल स्कल राइट के बीच में मसल्स वेंट्रली क्या होती हैं? अटैच रहती हैं। अरे नहीं बात समझ में आ गई यस सर। सर। तो इसलिए इसको कहा टर्गोस्टर्नल मसल। तो बेटा जब टर्गोस्टर्नल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा एब्डोमन में, एब्डोमन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब एब्डोमन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा और उस प्रेशर की वजह से एयर क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगा। अरे नहीं बात समझ में आई? यस सर। वही यस सर। सर। राइट सर। उसके बाद टर्गोस्टर्नल मसल्स क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। जैसे रिलैक्स करेगा तो एब्डोमन फूल जाएगा। एब्डोमन फूलने की वजह से एयर क्या हो जाएगी? अंदर आ जाएगी। अरे नहीं बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो इसका आ मतलब गई सर। कई बच्चे गलती करते हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन, टर्गोस्टर्नल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो एक्सपायरेशन होगा और रिलैक्सेशन की वजह से इंस्पायरेशन होगा। अरे बेटा बात समझ में आई नहीं आई? आप सही से इसलिए बताइएगा। यस आ गई सर। सर। यस आ सर। गई ना? राइट। ठीक है। और Yes, sir. एक और खास बात है, हमारे अंदर जो इंस्पायरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। लेकिन कॉकरोच का जो इंस्पायरेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। Energy क्योंकि utilize लोअर नहीं एनिमल होती। है, लोअर एनिमल है, उसकी बॉडी की एफिशिएंसी बहुत कम है। ठीक है, वो ज्यादातर टाइम में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसलिए उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है? पैसिव होता है। अरे क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर हो Yes, sir. गए? ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और आपको मुझे लगता है रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जबरदस्त समझ में आया होगा। अगले टर्म में मैं आपको इसको नोट्स भी दूंगा और एक बार हल्का सा आइडिया भी दे दूंगा। ठीक है, आगे के नोट्स आपको अगले टर्म में मिल जाएंगे। यहाँ तक बताइए आपको मजा आया नहीं आया इसमें? यस सर। यस सर। अच्छा था। मुझे आप इतना बता दो, क्या टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड है? नो सर। नो नो सर। सर। कोई नहीं है। आपको घर से करके क्या लाना है? आप डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार पढ़ लेना, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा जैसे बच्चों का खेल हो। ठीक है, ओके सर। बाकी यस सर। और ऐसा भी हो सकता है अगर मेरे पास नोट्स पहले अरेंज हो गए तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आपको पहले ही नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो आज मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, मैंने कहाँ तक आपको नोट्स दे दिए हैं? आज मैंने आपको दे दिए हैं एब्डोमन तक, यानी कि पूरी बॉडी की तक दे दिए हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके रिप्रोडक्शन तक के सारे कंप्लीट चैप्टर के नोट्स मैं आपको अगले टर्न पे दे दूंगा या उससे पहले मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो आपको वो कंप्लीट मिल जाएंगे। और उसके कंप्लीट होते ही जब चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे 12th का मेन टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और 11th का Yes, रिवीजन sir. स्टार्ट कर देंगे। 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और 11th का रिवीजन कैसे होगा? उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा, उल्टी तरीके से, क्योंकि उल्टे तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी कॉकरोच पढ़ा है तो पहले कॉकरोच रिवाइज करेंगे, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करेंगे, उल्टा रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। ताकि जो चीज आपके दिमाग जो भूल रहे हो भूलो ना आप, याद रहे आपको। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे साथ डबल मेहनत करनी है। तैयार हो सब? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो Yes. बेटा फिर इतना आप लोग कर लाओ घर से। ठीक है, अगले टर्न से हम ये कॉकरोच वाला चैप्टर भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। ओके सर। थैंक यू ओके सर। बेटा, थैंक यू सर। एक मिनट। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.